Afternoon to all of you, and welcome to the webinar on Jupiter transit in Aquarius Lagna sign. So this webinar will be approximately for 2.5 hours, maybe a little long. So please have some patience, and I hope that आप सब लोग बड़े ही ध्यान से और पेशेंस से इसे सुनेंगे और जो भी whatever you learn from today from the Jupiter transit, क्योंकि जुपिटर की ट्रांजिट जो है वो बहुत ही मेजर ट्रांजिट लाइफ में मानी जाती है. So we will discuss each and everything step by step. So major points to see the transit of Jupiter in Aquarius. First is what is Jupiter in our life. Second, we will discuss what is the transit of Jupiter. Third, dates of its transit in Aquarius. In which nakshatra it will transit, because without the nakshatra, knowing the nakshatra, no use of knowing about the transit of any planet. So result of transit of Jupiter for each and every ascendant and the Rashi. प्लीज नोट डाउन दैट जो भी रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, अगर तो आप असेंडेंट से देख रहे हैं तो वो जो भी रिजल्ट्स होंगे वो फिजिकली आप महसूस करेंगे और दुनिया को भी नजर आएंगे जो भी आप में चेंजेस होंगी. और जो थ्रू राशि चार्ट देख रहे हैं तो वो चेंजेस आपके सिर्फ माइंड में होंगी, वो दुनिया को नजर नहीं आएंगी. क्लियर? सो ये जो ट्रांजिट के रिजल्ट्स हैं ये आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं. रिजल्ट सेम रहेंगे, सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे होगा और एक आपके मेंटल लेवल पे होगा. क्योंकि जनरली ये सवाल आते हैं, जी मेरी राशि ये है, मैं राशि के ऊपर कैसे अप्लाई करूं. तो वो सिंपल सी बात है, राशि मीन्स मून चार्ट. तो मून से जो जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है तो वो आपके माइंड को अफेक्ट कर रही है, बॉडी को नहीं. बॉडी से जो देखना है आपको वो लगन से आपको देखना है. So now what is Jupiter in our life? जुपिटर के बारे में तो आप अक्सर जानते ही हैं कि इट इज नोन एज अ मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी एंड इन योर लाइफ. Why? Because it is a planet of your growth and expansion. It is a planet of your higher education, wisdom, intelligence, your faith and belief in God as well as in yourself. Universal guru, advisor, your elders, father, spiritualism, giver एंड योर जीवा. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो वो तो लगन को नहीं देखते, सिर्फ जुपिटर को देखते हैं कि जुपिटर आपका किस हाउस में कैसा जा रहा है, जुपिटर की पोजीशन कैसी है, तो मींस नेटिव की पोजीशन कैसी है. तो जीवा है फॉर द मेल और वीनस के फीमेल के लिए वो वीनस को जीवा मानते हैं. तो इतनी इंपॉर्टेंस उसको जुपिटर को दी गई है. एंड जुपिटर इज आल्सो द नॉन एज ए लॉ मेकर एंड इट इज ए प्लैनेट ऑफ योर लक, divine grace, your optimism, positivity, and finally the planet of your health and growth. All types of health and growth. That health may be physical, etheric, emotional, mental, and spiritual. All the five healths depend upon Jupiter G. So now, how it is important for our health? See, this one we have 5 bodies, and health of all these 5 bodies totally depends on position of the Jupiter. Now, this is your physical body. First one is your physical body. Second is your etheric body. जो भी हमारी फिजिकल बॉडी है वो एथरिक बॉडी से एनर्जी जो है वो रिसीव करती है. और कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में आती है तो सबसे पहले वो एथरिक बॉडी तक पहुंचेगी, उसके बाद आपके, जिसे आप सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं. और एथरिक बॉडी जो होती है वो हर किसी के डिपेंड करती है. वो 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर वो जो है वो मेजर करता है. आप अपने हाथ से कोई भी फिंगर को आप मूव करें तो आपको 1 इंच बिना टच किए हुए आपको वो टिकलिंग जो होती है, दैट इज नोन एज ए वो एथरिक बॉडी का करंट आपकी बॉडी में आ रहा है.
तो वो है इमोशनल। एथरिक बॉडी जो है वो आपके इमोशंस जो है उन पे डिपेंड करती है, ये थर्ड बॉडी मानी जाती है। और फोर्थ है आपकी मेंटल बॉडी। और इमोशनल, जितनी भी आपकी इमोशनल पावर है, हेल्थ है, वो आपके माइंड पे डिपेंड करती है और मेंटल बॉडी पे डिपेंड करती है। और माइंड आपका स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो होती है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी। जितना आपको उस परम पिता पे विश्वास है, उतनी आपकी सेहत भी ठीक है और आपका एवरीथिंग, 5 की 5 बॉडी है, क्योंकि जुपिटर को प्लैनेट ऑफ द स्पिरिचुअल कहा गया है। और आप यूं भी कह सकते हैं कि जुपिटर जी महाराज जो चलते सिर्फ भरोसे पे हैं और आपका भरोसा भी है। तो आपने सुना होगा 2 तरह के लोग अगर आपको मिलेंगे, कि एक दो लोग है कि हाँ भी मैं कुछ डर रहा हूं कि हाँ भी वो मैं कोई काम करूंगा तो वो ऊपर वाला मुझे देख रहा है, डर। एक को डर है। दूसरा है, कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है उस ऊपर वाले पे कि मेरे हाथों से वो गलत काम नहीं करवाएगा। तो वो उस ऊपर वाले की बात क्या कर रहा है, वो जुपिटर की बात कर रहे हैं। अगर जुपिटर जी महाराज आपकी कुंडली के अंदर, गुरु जी आपके बहुत अच्छे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, अच्छे हाउसेज में हैं, तो आपको लगन को, माइंड को, चंद्रमा को देख रहे हैं, तो कभी भी आपसे जिंदगी में कोई ना कोई गलत काम नहीं करवाएंगे। ना गलत सोच होगी, ना गलत काम होगा। तो जितना आपको फेथ होगा, उतनी आपकी ये चारों की चारों जो बॉडीज हैं वो एक्टिव रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। क्लियर? इसलिए ये ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, साइड बाय साइड आप देखिए, जुपिटर इज ए कारका ऑफ द प्राइम हाउसेस इन योर कुंडली। सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड द 11th हाउस। सो इसलिए जुपिटर को सबसे टॉप मोस्ट पावरफुल एंड द बेनिफिशियल एंड द गिवर प्लेनेट कहा गया है, क्योंकि ये कुंडली के सिर्फ कारका से ही 5 हाउसेस को कवर करते हैं। अब नाउ व्हाट इज द ट्रांजिट ऑफ ए जुपिटर? Transit of planets is a regular phenomena in the zodiac because planets keeps on moving according to their natural speed. So there is nothing new कि ये कोई पहली बार आ रहा है, ये कोई ये न्यू ट्रांजिट नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप ये कि जो जुपिटर की ट्रांजिट है, क्योंकि ये बिगेस्ट प्लैनेट माने जाते हैं, शनि जी, जुपिटर जी, राहु जी। बाकी जो प्लैनेट्स हैं जिनकी ड्यूरेशन बहुत थोड़ी है, तो वो आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट जो है वो थोड़े पीरियड के लिए डाल रहे हैं, तो ये डालेंगे लॉन्गर पीरियड के लिए। तो इसलिए इनकी ट्रांजिट जो है वो डिपेंड करती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी लाइफ के अंदर। तो इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी है। और सिर्फ देखना क्या है कि आपको किस साइन में चल रहे हैं और किस हाउस में चल रहे हैं। अक्सर आपने ये सुना है कि जुपिटर तो बेनिफिक प्लेनेट है और हमेशा हर किसी को बेनिफिक रिजल्ट देके ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि जुपिटर जी किस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि उस घर का मालिक कौन है। क्योंकि अगर मालिक जो है वो इनिमिकल है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी के दुश्मन के घर जाते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे और फियर में रहेंगे, तो वो रिजल्ट आप अच्छे नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि जुपिटर ऑलवेज विल गिव बिकॉज इट इज ए बेनिफिट। तो ये डिपेंड करता है कि आपके किस उससे ट्रांजिट कर रहे हैं जो लॉर्ड है। तो इस बार जो है वो जुपिटर जी महाराज एक्वेरियस से ट्रांजिट करेंगे, और जिसके जो लॉर्ड हैं सैटर्न एंड द राहु। सैटर्न को शनि जुपिटर जी के लिए न्यूट्रल प्लैनेट कहा गया है, और राहु के साथ थोड़ी सी आप यूं कहो कि उसकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट है, अनकन्वेंशनल है। तो उसमें एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है। तो ये प्रॉब्लम रहेगी जहां जहां भी आपके हैं हाउसेस एक्वेरियस फॉल कर रहा है, और वहां वहां पे ये इश्यूज आएंगे आपको इस ट्रांजिट के बीच में। और अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिट जो है वो आपको मिक्स रिजल्ट देके जाएगी, क्योंकि राहु के अगर आपने
जो अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं उनको अगर आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अडॉप्ट नहीं किया तो, अदरवाइज दिस ट्रांजिट विल बी अ वेरी गुड ट्रांजिट. नाउ डेट्स ऑफ इट्स ट्रांजिट इन एक्वेरियस साइन. तो इस बार फ्रॉम 20th ऑफ नवंबर टू 13th ऑफ अप्रैल 22, ये सिर्फ 5 महीने के लिए ट्रांजिट आ रही है. जनरली जुपिटर जी को देखा आपको कि वो 1 साल एक साइन में लगाते हैं. सो नाउ यू कैन से दैट इज अ बिग, क्योंकि जुपिटर इज ए बिगेस्ट प्लैनेट, सो बिग ट्रांजिट फॉर ए स्मॉल पीरियड, बिकॉज Jupiter G will stay in Aquarius only for 5 months from 20th of November 21 up to 13th of April 2022. So each and every person should be very attentive to grab the benefit results of this transit of Jupiter, and side by side you have to fight among your karma and dharma and the moksha. क्यों? क्योंकि नेचुरल ज़ोडिएक के अंदर 11वें साइन में जुपिटर जी ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसे कि हम सब के लिए वो 11वां हाउस जो है वो सबसे हाईएस्ट हाउस ऑफ द कामा है. जुपिटर जी खुद जो है वो धर्मा और मोक्ष के कालपुरुष के अंदर 9th और 12th के लॉर्ड हैं. धर्म, मोक्ष और कामा, इन तीनों को बैलेंस करना है इस ट्रांजिट के बीच के अंदर और अपने डिजायर्स को पूरा करना है, क्योंकि 11th हाउस आपकी डिजायर्स का भी है. और साइड बाय साइड आप ये भी ध्यान रखिए, जहां पे जिस हाउस में आपका एक्वेरियस फॉल कर रहा है उस हाउस से रिलेटेड भी आपको इन तीनों चीजों के बीच में फाइट करनी है और अपने आप को तीन चीजों को बैलेंस करना है अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो. ना जुपिटर जी विल बी इन एक्वेरियस from 20th November 21 to 2nd of January 22 in धनिष्ठा नक्षत्र, जिसका कि जो लॉर्ड है वो मंगल है और जो रूलिंग डाइटी है वो 8 वासुज है और नेचर जो है वो इनऑस्पिशियस है. तो मींस आप कह सकते हो कि जुपिटर जी जो महाराज है वो अपने फ्रेंडली नक्षत्र के बीच में रहेंगे. और मार्स को आप सब जानते हैं कि मार्स जो है वो यूनिवर्सल प्रोटेक्टर है. सो इस नक्षत्र में जुपिटर जी विल प्रोटेक्ट सोसाइटी. व्हाई? बिकॉज 11th हाउस इज ए सोसाइटी एंड द ग्रुप ऑफ द पीपल. Means Jupiter G will protect society with the help of the Mars. और धनिष्ठा नक्षत्र की जो रूलिंग डाइटी है वो 8 वासु हैं, जो कि इंद्र एंड वासु जी के सिक्योरिटी ऑफिसर जाने जाते हैं. मींस जुपिटर जी डेफिनेटली फ्रॉम 20th ऑफ नवंबर 21 टू 2nd ऑफ जनवरी 22 तक सोसाइटी को फ्रॉम ऑल द 8 डायरेक्शंस वो प्रोटेक्ट करेंगे. Further, 11th house is a house of your finance. So there will be a big correction in the financial sector, banking sector, stock market, and be ready for this. सोच समझ के 20 नवंबर तक का पैसा लगाइए, थोड़ा वेट करिएगा क्योंकि करेक्शन होनी है इन चीजों में. And 11th house is also known as a highest level of the communication and technology. Like Facebook, social media, YouTube, Instagram. So there will be also big changes in the new invention in your communication gadgets, because Aquarius is also ruled by the Rahu, which itself is a planet of innovation and the research in the new technology. अब धनिष्ठा नक्षत्र को आप सिंबल को देखिए तो ये बांसुरी और ये एक तरफ हमारे शिव जी के डमरू जी हैं. बांसुरी हमें जिंदगी में क्या लेसन देती है? सबसे पहला, जब तक इसे बांसुरी को प्रमोट ना किया, प्रॉम्प्ट ना किया जाए, यानी कि इसे ना बजाया जाए, तो ये बजती नहीं है और ये बोलती नहीं है, आप ये कह सकते हैं. और जब जब भी बोलती है तो हमेशा सुरीली बोलती है.
और अंदर से ये हमेशा खाली होती है। मतलब ये कि बाहर से तो ये बांस की है, आयरन की है, किसी भी हार्ड मेटल की है, तो देखने में बाहर से लगता है कि ये इंसान जो भी दुनिया में है, ये जो भी प्लेनेट दृष्टा में जा रहा है, तो वो हार्डशिप शो करेगा, लेकिन अंदर से उसके अंदर कोई भी ईगो नाम की चीज नहीं होगी, क्योंकि अंदर से दिल खाली होगा और फुल ऑफ ह्यूमिनिटी। अब फोर्थ, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कभी भी ट्यून नहीं करना पड़ता, बल्कि इसको चलाने वाले को ट्यून करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी प्लैनेट मूव करेगा, यानी कि जुपिटर जी मूव करेंगे, तो आपको उस हाउस से रिलेटेड जो है, ट्रेड से रिलेटेड, उसके सिस्टम से रिलेटेड, राहु और शनि की नेचर के हिसाब से अपने आप को इस नक्षत्र के अंदर ट्यून अप करना है। और दूसरी तरफ इसके जो साइन है वो है शिव जी का डमरू। और डमरू को ध्यान से देखो तो ये दो ट्रायंगल्स हैं दोनों साइड पे। एक ट्रायंगल सिग्निफाई कर रही है नेचर, दूसरी यूनिवर्स, और दूसरी शिव जी, यानी कि शिव जी का और इस नेचर और यूनिवर्स का कॉम्बिनेशन। और शिव जी इस डमरू को जो ये शो ये कर रहा है कि जो जितनी भी हमारी ये साउंड्स हैं, हम जो भी सुनते हैं, वो शिव जी की साउंड्स हैं। तो शिव जी को साउंड क्रिएटर कहा गया है। ये डमरू जो है, ये जब बजाते हैं तो ये साउंड क्रिएट करता है, तो इसे साउंड क्रिएटर कहा गया है। और ये शिव जी के मैसेज हैं। तो मीन्स इस पीरियड के अंदर जुपिटर जो आपके विजडम का कारक है, हायर इंटेलिजेंस का कारक है, तो आपको इस ड्यूरेशन के अंदर नवंबर से लेके 2 जनवरी 2022 तक इस यूनिवर्स की साउंड को इंटेंटिवली सुनना है, अटेंशनली सुनना है, और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है अपने लिए। और खास रखिए, ध्यान रखिएगा सोसाइटी के लिए, क्योंकि 11th साइन इज ए साइन ऑफ सोसाइटी। तो मीन्स आपको नेचर के हिसाब से, जो आपने साउंड सुनी उसके हिसाब से अपने आप को उस नेचर की साउंड के साथ रिदम में लाना है। सोसाइटी के साथ भी अपने आप को रिदम में लाना है। तो ये ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी, वरना ये ट्रांजिट आपके लिए खाली चली जाएगी। ये जिस हाउस में है उसके ट्रेड्स आप देख लीजिए। क्लियर? और ध्यान ये रखिएगा कि इस पीरियड के अंदर कोई भी छोटे गोल के बारे में बात नहीं करनी। थिंक बिग। क्यों? नंबर वन, 11th साइन इज ए हाउस ऑफ योर डिजायर। बिगेस्ट 3 7 11 भोग ट्राइन, कामा ट्राइन का हाईएस्ट लेवल। जुपिटर इज ए प्लेनेट, इज बिगेस्ट प्लेनेट। सो आपको अपने लिए और सोसाइटी के लिए कुछ बड़े गोल अचीव करने हैं, और ये सब आपको इसी पीरियड के अंदर प्लान करने हैं। एंड नेक्स्ट, Jupiter G will be in Aquarius from 2nd of January 22 to 1st of March 22 in Shatabisha Nakshatra, whose lord is a Rahu, which is not, you can say, beneficial for the Jupiter, and Jupiter is also not comfortable with the Rahu। और जब भी वो राहु के नक्षत्र से क्रॉस करेंगे इस पीरियड में, तो थोड़ी सी इश्यूज आएंगे उसके अनकन्वेंशनल, उनको मेथड को, नेचर को अडॉप्ट करने के लिए। तो इसकी नेचर जनरली इन स्पीशीज कही गई है। लेकिन अगर आपको मेरा राहु और केतु का लेक्चर याद हो, तो उसमें मैंने राहु जी के बारे में पूरा थॉरली बनाया था कि जो भी ग्रोथ जुपिटर के साथ साथ जो आज टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है, वो सब राहु जी की वजह से हो रही है। बिकॉज दिस सेंचुरी इज गवर्न बाय द राहु। राहु गिव्स यू ट्रमेंडस ग्रोथ इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि राहु इज ए डायनेमिक प्लैनेट है, और वो रिस्क उठाता है, रिसर्च करता है, नए नए एरिया में जाता है, और वहां से नई नई चीजें उठा के लेके आता है। और हम सब की जिंदगी का जो लाइफ का पर्पस है, वो राहु जी डिफाइन करते हैं।
राहु आपकी कुंडली में कहीं भी हो तो दैट मीन्स आपकी सोल का जो पर्पस है उस हाउस से रिलेटेड है। सो राहु को हम नेगेटिव नहीं ट्रीट करना हमेशा। क्लियर? तो यहाँ पे जुपिटर जी महाराज यहाँ पे जो प्लेनेट ऑफ इंटेलिजेंस विजडम का है, तो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर अल्टीमेटली उसके न्यू टेक्नोलॉजी मेथड्स, अपनी अप्रोच उसको अडॉप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसका जो सिंबल है वो देखिए, सर्कल। ये सर्कल का जो मीनिंग क्या है, सर्कल, पहले तो सर्कल क्या है कि सर्कल हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। तो ये दो चीजें, ये तो एक ये कि या तो आप इसे कह सकते हैं कि ये कहते हैं चक्कर व्यू है, कि इंसान अगर इसमें आ जाए तो वो चक्कर व्यू में फंस जाता है। दूसरा अप्रोच ये भी है कि आप सर्कल में आए हो तो जो भी आपने काम लिए हैं तो दैट मीन्स ये कंप्लीट है, क्योंकि ये कंप्लीशन का साइन है। लेकिन कंप्लीशन का साइन तब बनेगा जब आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मार्क करेंगे, तब ये आपका ये सर्कल जो है इस पीरियड के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपने मार्क नहीं किया तो आपको कोई ना कोई इशू आ सकता है। यू विल लॉस्ट द टारगेट, लॉस्ट योर गोल, क्योंकि आपने स्टार्टिंग, आपको पता ही नहीं मैं शुरू कहाँ से किया था और खत्म कहाँ पे करूं। तो क्या ध्यान रखना है, इस पीरियड के अंदर आप सबको जब भी कोई प्रोजेक्ट लेना है, तब उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मैंने शुरू किया था और एंडिंग पॉइंट तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट करके आप वहीं पहुंच जाएंगे। और दूसरा इसका जो मीनिंग है, 100 डॉक्टर्स और 100 डिसीजेज एंड 100 डॉक्टर्स। तो दैट मीन्स जो आज की डेट के अंदर आप देख रहे हो, डेली नया वेरिएंट्स आ रहा है, कोई और इन्फेक्शन आ रही है, तो इस पीरियड के अंदर उन सब की मेडिसिन को विद द हेल्प ऑफ द राहु इन्वेंट करना है और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उन सब को इम्प्लीमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको पिछला लेक्चर मेरा जब ये ट्रांजिट इन कैप्रिकॉन था, तो उसमें मैंने एक चीज खास बताई थी कि आप सबको जहां जहां जुपिटर जी जाएंगे वहां वहां से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड आप सबको चीटिंग करने का मौका मिलेगा। अब आप सब जानते हैं कि 10th हाउस जो है वो हमारे सबके कर्मा है और 11th हाउस उस कर्मा का रिवॉर्ड देने का है। तो अब जुपिटर को जीवा लेके मैं चलूं, तो अगर तो जिन इंसानों ने, जिस नेटिव ने भी उस पीरियड के अंदर कोई भी चीटिंग करी है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम, कितनी करी है, 5%, 10%, 20%, तो इस पीरियड के अंदर उस जीवा को उसका रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। अगर तो करी है तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, अगर चीटिंग नहीं करी तो रिवॉर्ड के लिए तैयार हो जाओ। तो इसलिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, क्योंकि इसने आपके कर्मा का रिजल्ट देना है। तो अपने अपने एक्वेरियस साइन चेक कर लीजिए, तो आपको उस हाउस से रिलेटेड जो भी आपने पिछले साल कर्मा किए हैं उसके रिजल्ट आपको इस वक्त मिलने हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस पीरियड के अंदर आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं, दुनिया के बारे में, सबके बारे में, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में आपको सोचना है, गोल पूरा करना है। और जैसे मैंने बताया कि ये लॉ मेकर भी होते हैं, तो इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि जैसे आपने, जब जुपिटर जी पिछले साल डेबिलिटेशन में थे, शनि के ही साइन में थे, तो वो हार्ड एंड डिसिप्लिन है, तो कुछ उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, क्योंकि जुपिटर इज ए लॉ मेकर है। वो आप अपने लिए जो भी लॉ जिंदगी के बनाते हैं वो जुपिटर जी की वजह से बनाते हैं। तो अब यहां आकर आपको एक्वेरियस के हिसाब से, शनि जी के हिसाब से, राहु के हिसाब से कुछ वो जो लॉ थे वो सोसाइटी को अब एक्सेप्टेबल नहीं होंगे आपके, ऑनेस्टी के कह लीजिए, और फेथ के, रिलीजन्स के, सिस्टमैटिक के, कुछ भी कह लीजिए। तो वो जो लॉ है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे इस पीरियड के अंदर, वरना आप इस सोसाइटी के अंदर एक अकेले खजूर के पेड़ की तरह जो है वो
आप वो महसूस किए जाएंगे और वो जाने जाएंगे कि ये तो बिल्कुल इसकी फिलॉसफी ही डिफरेंट है। क्लियर जी? तो अब है जी नेक्स्ट, जुपिटर जी विल बी इन एक्वेरियस in Purva Bhadra Nakshatra from 1st March 22 to 13th of April 2022, और जिनका खुद का जो उसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर जी खुद ही है। तो अब कोई भी प्लेनेट अगर अपने ही नक्षत्र में जा रहा है तो दैट इज नोन एज ए वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। तो वैसे पूर्वा भाद्रा को और उत्तरा भाद्रा को दोनों को ट्विन नक्षत्रा भी कहा गया है, पूर्वा और उत्तरा भाद्रा। और इनके जो सिंबल्स भी हैं वो ट्विन में ही मिलेंगे। टू हेडेड मैन, दोनों दो फेस के आदमी, और टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, और दो लेग्स ऑफ फुनल कोट। तो लॉर्ड है जुपिटर, डाइटी है अजा एक पदा मीन्स एक पद, वन फुटेड गोट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये दिस इज ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, फायर ऑफ द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। और नेचर क्या है? काइंड है। अब दो पेयर ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्या सिग्निफाई कर रही है कि एक जो तलवार है, स्वॉर्ड है, वो है दुश्मन पे अटैक करने के लिए, और दूसरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। डबल फेस मीन्स मतलब क्या है कि ये नक्षत्र वाले जो इंसान है और ये नक्षत्र है, इसके पास पावर है कि ये इफ एंड बट प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ द बोथ साइड्स बड़े इजीली ये देख सकते हैं। तो दोनों तरफ से अपने आप को और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं, और जुपिटर जी है ही हमारे गिवर हैं, तो विजडम के हैं, तो दोनों तरफ से इन्स एंड आउट देखकर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस, प्रॉन्स एंड कॉन्स, दोनों तरफ से सोसाइटी को और अपने आप को ये प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब आइए different results for the Jupiter transit for different ascendants. So first of all, for the Aries. Now in this case, Jupiter will transit in the 11th house of the Kal Purusha. अब इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि द प्लैनेट ऑफ योर स्पिरिचुअलिज्म, intellectual, wisdom, philosophy, optimism, and of abundance is transiting in an unconventional, innovative, social, fixed, and airy sign Aquarius, which is ruled by Saturn and the Rahu. और वो राहु जिसने कभी जिंदगी में हारना नहीं सीखा, अब उनके साइन के अंदर जुपिटर जी ट्रांजिट करेंगे, तो ऑब्वियसली है कि आप खुद देख लीजिए कि आप अगर किसी भी नेटिव के यहाँ, गेस्ट के यहाँ जाते हैं, फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, तो वो घर में नहीं है, क्योंकि इस बार शनि जी अपने घर में ट्रांजिट नहीं कर रहे। तो आपको उस घर को, उसमें रहना है तो भी 5 महीने के लिए, तो आपका जो गाइड होगा वो उस मकान का मालिक ही होगा ना, तो आपको उन्हीं के हिसाब से ही चलना है ना। तो ठीक इस ट्रांजिट के अंदर जुपिटर जी को शनि और राहु जी गाइड करेंगे, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर जी को शनि जी के, राहु जी के वर्किंग स्टाइल को अडॉप्ट करना है, जिसकी वजह से शुरू में डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन जुपिटर जी एज ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट है,
स्पिरिचुअल है, जैसे ऊपर वाले पे भरोसे पे चलते हैं और उनको हेल्प भी मिलती है। तो इसलिए वो अपनी बिलीफ की वजह से, टेक्निकल एंड इनोवेशन जो कि राहु गाइड करेगा, उन सब में जो नॉलेज इन्होंने गेन करी है, वो सारी की सारी नॉलेज अब सोसाइटी को कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से थर्ड में गया है। यहां नोट करिएगा प्लीज, एवरी थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ योर कम्युनिकेशन। थर्ड, सेवंथ एंड 11th, they are three houses are known as a house of your communication, the sharing। और 11th की जो कम्युनिकेशन होती है वो पब्लिक के साथ होती है, सोसाइटी के साथ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर जी ने अब अपने से तीसरे प्लेस में जाकर, जो भी नाइन्थ हाउस के हमने टेर से भी बताए कि नाइन्थ हाउस आपका सारा इंटेलेक्चुअल का है, गॉड फिर स्पिरिचुअल का है, फेथ का है, अपने बिलीफ का है, हायर इंटेलिजेंसी का है, तो वो सारी की सारी अब कम्युनिकेट करनी है। कहाँ करनी है? सोसाइटी को करनी है। और दूसरी तरफ देखिए, लॉर्ड ऑफ ट्वेल्थ जो है वो अपने से 12वें हाउस में, दैट मीन्स लॉस ऑफ द ट्वेल्थ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर जी को दुनिया और सोसाइटी में मूव करने के लिए कुछ ना कुछ अपने स्पिरिचुअल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बिलीव्स हैं, उनका लॉस करना पड़ेगा। और ये सब एरीज वालों के लिए स्टार्टिंग के अंदर डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक तरफ तो नाइन्थ हाउस, दूसरी तरफ जो है आपका ट्वेल्थ हाउस। जो आपने नाइन्थ हाउस से ट्वेल्थ में, फोर्थ है ना ट्वेल्थ आपका, जो जितने भी स्पिरिचुअल कर्मा किए थे वो वहां पे जमा कर रखे, क्योंकि उनका घर है। तो अब 11th में जब जुपिटर जी आ गए तो उनका लॉस करना पड़ेगा ना। और आप सब जानते हैं कि 11th हाउस स्टैंड फॉर योर रिसोर्सेज ऑफ इनकम, हाईएस्ट लेवल ऑफ द लोभ एंड enjoyment, fulfillment of desire, society, group of people, big goals for the social reform and big personal goal। एल्डर सिबलिंग्स हैं आपके, फ्रेंड सर्कल है, यंगर सिबलिंग ऑफ योर फादर हैं, योर डॉटर इन लॉ है, सन इन लॉ है। तो मीन्स इन 5 महीनों में ऑन द वन साइड इनकम ऑफ रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे ऑन एक्सट्रीम लेवल, और आप सबको आउट ऑफ द बॉक्स न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि राहु जी चला रहे हैं साइन को। और साथ ही साथ सोसाइटी को, ग्रुप ऑफ पीपल को साथ लेकर चलना है, अकेले नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि उनको साथ लेके चलना है। और कोई छोटा गोल आपको अपने लिए, सोसाइटी के लिए नहीं उठाना, अपने बड़े भाइयों के लिए, सबके लिए बड़े बड़े गोल अचीव करने हैं। और उन सबकी मजे की बात है कि उन सबकी सपोर्ट भी मिलेगी आपको, अगर आप थोड़े से उनके भी हिसाब से चलेंगे। नया एरिया और न्यू आइडिया एक्सप्लोर करने हैं, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। नाउ फ्रॉम 11th विद 5th एस्पेक्ट कहां जा रहा है? थर्ड हाउस पे। तो थर्ड हाउस क्या है? आपका थिंकिंग का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, आपके फिर कम्युनिकेशन का है, और कम्युनिकेशन गैजेट्स का है, और योर करेज, विलॉर, डायनामिज्म, और रिलेशंस के अंदर आपके यंगर सिबलिंग, आपके पड़ोसी, आपके जो वो फ्रेंड
जिन्हें आप अपना भाई समझते हैं, और साइड बाय साइड आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग्स। मींस थर्ड हाउस आपकी सबकॉन्शियस और आपकी थिंकिंग का, फर्स्ट थिंकिंग का कहते हैं इसे, और कम्युनिकेशन और करेज का है। तो जुपिटर जी महाराज जो कि 11वें हाउस में हाईएस्ट लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन में यहाँ बैठे हैं और 100% एस्पेक्ट वहां पे थ्रो कर रहे हैं, तो इस पीरियड के अंदर नेटिव का जो माइंड है एरीज वालों का, जो माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड होगा, वो बहुत क्रेजियस एक्टिविटी करने के लिए इच्छुक होगा कि मुझे अब कुछ डायनेमिक करना है। क्लियर? तो इनोवेटिव आइडिया जो मैंने बड़ी देर से माइंड में रखे हुए हैं, अब उनको इंप्लीमेंट करने का टाइम है, इन ए वेरी इंटेलेक्चुअल वे, जिससे कि उनके फ्रेंड्स की, उनके यंगर सिबलिंग की ग्रोथ भी होगी, और वो लोग जो हैं वो सब आपको सपोर्ट भी करेंगे। अब विद द सेवंथ एस्पेक्ट क्या हो रहा है, पांचवें को देख रहे हैं, और पांचवा हाउस 100% देख रहे हैं फ्रॉम द 11th, एंड फिफ्थ हाउस स्टैंड फॉर योर स्टेटस, योर अगेन योर इंटेलिजेंसी का है, आपकी नॉलेज का है, साइड बाय साइड आपके फन एंड फ्रोलिक का है, और आपके रोमांस का है, आपके बच्चों का है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पूर्व जन्म के जो आपने पुण्य इकट्ठे कर रखे हैं, वो सारा का सारा पांचवा हाउस है, और साइड बाय साइड स्पेकुलेशन का है, और रिस्क टेकिंग पावर का भी है। मीन्स the status of the native will increase with his own creativity and with his own intelligence, and definitely the native will get fruits of his पास्ट लाइफ कर्मा। तो पास्ट लाइफ कर्मा के जब भी फ्रूट मिलते हैं वो अनएक्सपेक्टेड मिलते हैं, वो प्लान्ड वे से नहीं मिलते। तो इसलिए एरियंस, you should have a faith, God is with you, your past punya is with you, society is with you, elder siblings, they all are with you, so go and achieve whatever you want in this life, fulfill your desires। लव और रोमांस की तो बात ही कुछ और होगी इस पीरियड के अंदर एरीज वालों के लिए, क्योंकि जुपिटर जी को प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन कहा गया है। अब जब वो यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली आपके प्यार को एक्सपेंड करेंगे, आपके रोमांस को, फन रोलिंग को, सब चीज को वो एक्सपेंड करेंगे। और जो वन साइडेड लवर हैं, आज तक वो अपना लव कन्वे नहीं कर पाए, तो 11th हाउस जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन का है, तीसरे हाउस को देख रहे हैं कम्युनिकेशन के हैं, तो इस पीरियड के अंदर बहुत ही डिसेंट वे से और क्रेजियस वे से वो अपने पैरामा और जो सो कॉल्ड लवर है उसे अपने लव के बारे में कन्वे कर पाएंगे। और डेफिनेटली पांचवा है साइन है, तो वो आपके पूर्व जन्म का है, तो हो सकता है कि जो भी आपको इस टाइम के अंदर पार्टनर या लवर आपको मिलेगा उसका लिंक कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के साथ हो सकता है। और जो एरियंस नेटिव अपनी फैमिली को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली को एक्सपेंड कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर द कंसीलमेंट आल्सो। अब और जो स्टॉक एंड मार्केट में है या कुछ सोच रहे थे कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमने करना है, तो वो भी इस टाइम के ऊपर हाई रिस्क ले सकते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। तो मींस स्टूडेंट्स के लिए, लवर्स के लिए ये ट्रांजिट जो है दिस इज गोइंग टू बी एक्सेलेंट, क्योंकि जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं इश्यूज हैं, तो उसमें आप सारे के सारे यू विल गेट द एक्सेलेंट रिजल्ट्स इन द डिजायरेबल रिजल्ट्स इन दिस ट्रांजिट। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा जी 9th, वहां से एस्पेक्ट करेंगे 7th हाउस को, 100% एस्पेक्ट है। तो जब भी 100% एस्पेक्ट होता है, जुपिटर का एस्पेक्ट हमेशा अच्छा माना जाता है।
तो सेवंथ हाउस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका स्पाउस, योर पार्टनर, योर अपोनेंट, योर हायर स्टेटस, बिकॉज इट इज 10th फ्रॉम द 10th, foreign country, your grandfather, your grandmother, and the second house of your karma trine. It means that Jupiter from 11th house will give very good results to form new business partners and marriage partnership, and will also give great boost to your business and status in the public, क्योंकि 7th हाउस को आपके पब्लिक का हाउस कहा गया है और आपके अपोनेंट का हाउस भी कहा गया है। तो वो आपके अपोनेंट में और पब्लिक में, फॉरेन कंट्री लैंड में आपकी रेपुटेशन और स्टेटस जो है वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो डेफिनेटली इस ट्रांजिट में आपकी सेंसिबिलिटी एंड डिजायर, लोभ, ये सब भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 11th हाउस को आपको लव, रोमांस एंड सेक्स का भी है और जुपिटर जी महाराज ने 11th हाउस में बैठकर पूरी कामा ट्राइन को अपने 100% एस्पेक्ट से कवर कर लिया है। तो इसलिए ये सब चीजें बढ़ेंगी बढ़ेंगी। और दूसरी तरफ इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए नेटिव को अबंडेंस, वेल्थ कमाने के रास्ते भी मिलेंगे और नए पार्टनर, और नेटिव के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी जाग जाएगी, क्योंकि 11th हाउस को एंटरप्रेन्योरशिप का हाउस भी कहा गया है। क्लियर? फ्रेंड सर्कल का हाउस होने की वजह से नेटिव इस ट्रांजिट में अपने फ्रेंड सर्कल में, ड्यू टू हिज इंटेलेक्चुअल, पायस, रिलीजन और फेथ एंड प्योर सोल वालों से अपना रिश्ता बनाएगा, क्योंकि ये आपका फ्रेंड है। तो आपको जो सर्कल है ना, वो आप कहेंगे कि नहीं, बंदे ऐसे होने चाहिए जिनके मैं बैठ के स्पिरिचुअल बात कर सकूं, कुछ इंटेलेक्चुअल बात कर सकूं। तो मीन्स आप यूं समझिए कि जो भी आपके मेंटल लेवल के लो के फ्रेंड सर्कल थे, तो इस टाइम के ऊपर वो सब कट ऑफ हो जाएंगे। तो आपका सर्कल टोटल चेंज होने वाला है। सो ओवरऑल एरीज वालों के लिए दिस ट्रांजिट इज गोइंग टू बी ए एक्सेलेंट ट्रांजिट। अब 20 नवंबर 21 से लेके 2 जनवरी 22 तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में हो। अब इसका मीनिंग मैंने धनिष्ठा का एक्सप्लेन थॉरोली मैंने कर दिया है, तो इसलिए मैं अब बार बार इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो इसे हम शॉर्टकट में बात करते हैं कि जब भी कोई प्लेनेट धनिष्ठा में आता है, दैट मीन्स जुपिटर जी यहाँ पे धनिष्ठा में इस पीरियड तक रहेंगे 2 जनवरी तक। तो आपको करना क्या है? एक तो मंगल इनका लॉर्ड है, तो कोई इशू नहीं है, फ्रेंड है। तो आपको ये जो डिजायर्स हैं, लोभ हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सब को स्टडी करके अपने आप को ट्यून अप करना है उस सिस्टम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। चाहे आप जिस बिजनेस में हैं, जिस सर्कल में हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को टोन अप करना है और अपने आप को रिदम में लेके आना है, ताकि वो आप ये जो इंस्ट्रूमेंट है उनको प्ले कर सकें। यानी कि आपकी इंटेलिजेंसी की वजह से दुनिया आपके तरफ मोहित हो सके, क्योंकि बांसुरी और डमरू ये दोनों के दोनों ऐसे हैं। कृष्ण जी की बांसुरी जब बजाते थे तो कितनी गौएं और कितनी गोपियां इकट्ठी हो जाती थी, और शिव जी जब डमरू बजाते तो सारी साउंड मैंने बताया कि वो उनकी है। तो इस पीरियड के अंदर पर्टिकुलरली आपको अटेंटिव रहना है। कोई भी आइडियाज आपको फ्रेंड सर्कल से मिलता है, कोई भी आइडियाज आपको दुनिया से मिलता है, तो आपके कान खुले होने चाहिए। तो आपने उस साउंड को सुनकर, उन आइडिया को सुनकर और हिम्मत के साथ, करेज के साथ आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको सपोर्ट भी मिलेगी, और जो पहले से आपने सोच रखे हैं आइडियाज, तो उनको कम्युनिकेट भी करना है। इनने
वेरी वेरी रिदमेटिक वे, क्योंकि ये रिदम का है। तो जब आप ये करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट सतभिषा। सतभिषा 2 जनवरी से लेके 1 मार्च तक। तो मीन्स यहाँ पे है ही 100 डिसीजेस 100 डॉक्टर। तो दैट मीन्स जो आपने आइडियाज सुने पीछे धनिष्ठा के वक्त और इस पीरियड के अंदर आपको उनको स्टार्टिंग पॉइंट लगा के उसे कंप्लीट करना है और उन सारे सारे आइडियाज की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस ढूंढने हैं अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और नेक्स्ट इसके बाद है जी आपका पूर्वा भाद्रा। पूर्वा भाद्रा में तो क्या है कि जब आप राहु जी के नक्षत्र से निकल आए, शनि के निकल आए, तो अब आप जुपिटर जी अपने घर में बैठे हैं। और 11th हाउस का अगर सिंबल आप साइन का सिंबल देखें तो वो क्या सिंबल है? ओल्ड मैन कैरिंग ए पिक्चर थ्रोइंग ए वाटर टू द सोसाइटी। अब इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो निकलता है कि जो उसके पास नॉलेज है वो सारी की सारी सोसाइटी को दे रहा। तो मतलब आपने जो कुछ भी सीखा 10th में, जब वहां पे कर्मा में, कैप्रिकॉन के अंदर, और इस नक्षत्र के अंदर पिछले जो 2 बीते उनके अंदर, अब पूर्वा भाद्रा सिंबल क्या है? 2 लेग्स ऑफ द फ्यूनरल कॉट। डेथ बेड के 2 लेग्स हैं। ये क्या सिग्निफाई कर रही है? जैसे कि 11वां हाउस आपका लोभ का हाउस है। अब जब लोभ का हाउस की बात करते हैं तो इसे 3 राक्षस, वैसे जो हमारे बॉडी के अंदर हर इंसान के 3 राक्षस होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो सबसे बड़ा राक्षस जो है वो लोभ माना जाता है। तो इसलिए सबकी दुनिया की नजर में सिर्फ 11वां हाउस जो है वो लोभ का है, बुरा है। और लोभ जो है, जब वर्ड आ गया तो यही सोच आती है कि जब कोई भी प्लैनेट लोभ में आ गया तो वो लोभी बन जाएगा। ये सोचने का तरीका है। मैं समझता हूं जब तक इंसान की जिंदगी में लोभ नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं करता। तो वो मतलब ये है कि वो लास्ट स्टेज ऑफ डेस्टिनी में पहुंच चुका है। अब उसे कोई लोभ है, कोई लालच नहीं है कि मैं इससे एक कदम आगे भी बढ़ूं। अगर आपको लोभ ना हो किसी चीज का तो आप उस चीज को फुलफिल नहीं करते। आपको एस्ट्रोलॉजी का लोभ ना होता तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए या लेक्चर अटेंड करने के लिए नहीं आते। तो ये लोभ है। तो मीन्स लोभ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और ये सिंबल जो है वो 2 लेग्स ऑफ द फ्यूनल कोट बता रही हैं कि अपने अंदर जो बुरे लोभ हैं, जो बुरा लोभी इंसान है, उसको इस पीरियड के अंदर मारना है। और वो उस डेथ बेड पे लेटकर आइसिस की तरफ, त्याग और मोक्ष की तरफ जाना है। दिस इज ए वन थिंग। और सेकंड थिंग घड़ा है एक्वेरियस का, तो वो उल्टा रहे, मीन्स भरपूर एंजॉय करना है। और उसके बाद खाली हाथ फिर पाइसिस की तरफ, मोक्ष की तरफ जाना है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि इस पेड़ के अंदर जुपिटर जी 900 चूहे खा के बिल्ली हाजनू चली। तो नो डाउट थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी इस पीरियड के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो मस्ती है, दुनिया पूरी मस्ती में है, और दूसरी तरफ मुझे मोक्ष की तरफ जाना है। बट एनी हाउ अल्टीमेटली ये सब करके तो पता ही है जुपिटर जी को कि मुझे पाइसिस में जाना है। तो इसलिए क्योंकि ये लॉस ऑफ द स्पिरिचुअल है, लेकिन हमें थोड़ा सा लॉस करके हमें आगे तो पहुंचना ही पहुंचना है ना। सो इस तरीके से ये 3 नक्षत्रों के रिजल्ट्स एरीज वालों के लिए रहेंगे। अब आइए जी, जुपिटर इन 10th हाउस फॉर द टॉरस लग्न। तो अब यहाँ पे क्या है? द प्लैनेट ऑफ, अगेन द प्लैनेट ऑफ ए विजडम एंड द पायर्स एंड द प्योर सोल बीइंग ए लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस।
and the lord of the 11th house now will transit in 10th house, and the 10th house stand for your highest level of the karma, your highest status in the public, वो भी पब्लिक के अंदर स्टेटस ड्यू टू योर कर्मा, क्योंकि कोई नाम से कोई स्टेटस नहीं होता, आपके कर्मा से स्टेटस होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। योर नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी, योर ओन किंगडम, क्योंकि 10वां साइन जो है वो आपके खुद का किंगडम है, जो आप अपनी मेहनत से, हार्ड लेबर से, आप चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, वहां कर्म करके अपना किंगडम बनाते हैं। तो इस केस में जुपिटर जी महाराज को काम काज, क्योंकि ये कामा का हाईएस्ट लेवल है 10th हाउस, काम काज में फंसा हुआ साधु कहेंगे, क्योंकि 10th हाउस को हम सबका काम काज का हाउस है। और जुपिटर जी महाराज धर्मात्मा जी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, एक तरफ तो देखिए जुपिटर जी 8th हाउस के, तो दूसरी तरफ वो 11th हाउस के। मोक्ष, 8th हाउस आपका मोक्ष का, त्याग का, और 11वां घर आपके लालच का, लोभ का, उनका जो मालिक है वो यहां आकर धर्मात्मा जी खुद वो यहां आके बैठ गए। तो आप जरूरत से ज्यादा क्या करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने धर्म को, रिलीजन को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, बिलीफ को, जो ऑनेस्टी को, उसमें लाके, यानी कि काम और बिजनेस के बीच में धर्म को अप्लाई करना शुरू करेंगे। और कोई भी बिजनेस जो है वो धर्म के ऊपर नहीं चल सकता। सोना भी जो है वो प्योरिटी से नहीं बन सकता, पूरा कोई भी गहना, उसके अंदर थोड़ी खोट मिलानी पड़ती है। अगर तो 100% धर्म लेके चलेंगे और धर्म भाई वाला फार्मूला बीच में लाते रहेंगे, तो आपके काम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और लॉस भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे कर्म कर रहे हैं तो काम कर दिया, पैसे लिए नहीं, कर्म कर दिए। क्योंकि अब देखो 11th का 12th में, यानी कि आपके जो कर्मों का रिवॉर्ड मिलना था, क्योंकि 11th हाउस आपका कर्मों का रिवॉर्ड है, और जो मिलना था उसके तो लॉस के घर में बैठे हैं। तो लॉस क्यों हो रहा है? यू आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज, क्लास सर्विसेज, इनोवेटिव सर्विसेज, लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आती है तो आपने बात, चलिए यार मेरा धर्म भाई है, छोड़ ले जा यार, या डिस्काउंट दे दिया, ये पैसा दे दिया तो उधार दे दिया, तो वो मांगा ही नहीं। तो इस वजह से आपको ये खास ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ आप देखिए, ध्यान क्या रखना है कि हर बात में, हर बिजनेस की डील में धर्म को बीच में नहीं लाना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है। क्योंकि 10th हाउस को हाउस ऑफ द प्रैक्टिकलिटी कहा गया है। नेचुरल साइन ये कैप्रिकॉर्न का है, शनि का है, ठीक है। वैसे भी आपने ये मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई भी प्लेनेट जहां जाता है, या आप भी जहां किसी के घर रहने जाते हैं, तो अपना लगेज लेके जाते हैं, तो वहां आपको 5 महीने के लिए रहना है, तो ऑब्वियसली आप लगेज वहां जाके अपना खोलेंगे ना, जो भी आपने कैरी किया है अपने लिए। तो सेम रूल, दिस वेरी सिंपल वे कि वो रूल अप्लाई होता है। जब भी कोई भी लॉर्ड का मालिक उठकर कहीं भी जाएगा, तो वो उस हाउस से रिलेटेड जितने भी ट्रेड्स हैं, वो सब के सब जो हैं, वो उनका लगेज वहीं खोलेगा। तो 8th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो अब आपके इनके टॉरियन के कर्मा के हाउस में आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि जो कर्मा का 8th हाउस का जो लगेज है, वो अब नेटिव के कर्मा के हाउस में खुलेगा। और 10th हाउस को आपकी ड्यूटी का हाउस भी कहा गया है, और कर्मा तो आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ द कर्मा है। अब इसका जरा मतलब देखिए क्या हुआ कि 8th हाउस आप जानते हैं कि ये आपके डेप्थ नॉलेज का है, रिसर्च का है, सीक्रेट एनमीज और सीक्रेट हर्डल्स का है, इनहेरिटेंस का है, ज्वाइंट रिसोर्सेज का है, आपके ज्वाइंट इनकम का है, आपके इन लॉज का है, ग्रोथ ऑफ द मैरिज है, और हर वो हिडन और अनसॉल्व्ड इश्यूज ऑफ द लाइफ, ये वो हाउस है। इस हाउस के बारे में तो एक बड़ा वो है कि जैसे आप पार्किंग में देखते हैं ना, होटलों में भी बड़े बड़े में चले जाओ, तो पार्किंग में जब आप देखेंगे तो उसमें लगा पार्किंग एट ऑनर रिस्क।
आप चाहे पर्ची ले रहे हो, वहां पे वो पार्किंग करवा रहा है तो इवन देन उस पे लिखा होगा पार्किंग एट, बोर्ड लगे होंगे ऑन द रिस्क। तो एट्थ हाउस के बारे में ये है कि एट्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट जाता है या एट्थ हाउस का प्लेनेट उस किसी घर में जाता है, तो दैट मीन्स जो प्लेनेट गया है तो वो सेल्फ रिस्क पे गया है, दैट मीन्स हाई रिस्की। इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस कहा गया है, इंसिडेंस और एक्सीडेंट का हाउस कहा गया है। ठीक है, तो आपके बीइंग ए फोर्थ फ्रॉम द फिफ्थ, पांचवा आपके बच्चे और पैरामोर, उनका फोर्थ हो गया, उनके कंफर्ट्स भी हो गए, आपकी मेडिटेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन और मोक्ष एंड त्याग। अब 10th हाउस जैसे मैंने बताया कि आपके नेम एंड फेम स्टेटस का है, और मतलब क्या हो गया, हमें इन सब चीजों के लिए मुझे कर्म करना है और दुनिया को कुछ कर दिखाना है। तो इस ट्रांजिट के अंदर नेटिव ने जो बरसों से, टॉरियन प्लीज चेक कर लीजिए, ठीक है, बीच में ब्रेक मिलेगी तो लेट मी नो, कि उसने जो भी रिसर्च कर रखी थी, जो सीक्रेट्स छुपा रखे थे, इस ट्रांजिट के अंदर उसको सबके सामने लाने का टाइम आ गया और सबसे एप्रिसिएशन लेने का टाइम आ गया। मींस अब ये जो टॉरियन रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने पेपर पब्लिश करने हैं, डिले हो रही थी, अब वो इस पीरियड के अंदर अपने पेपर पब्लिश कर सकते हैं और अच्छा नाम कमाएंगे। अकल्ट रिसर्चर जितने भी हैं, किसी भी तरह के एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, हिलर, डॉक्टर्स, रिकी हिलर, जितनी भी हिडन है वो सब, वो है वो यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छी ट्रांजिट ये मानी जाएगी। और जो लोग फाइनेंसिस से रिलेटेड हैं, उन्होंने भी कुछ रिसर्च कर रखी है, तो वो सब यहाँ पे, और जो मैनेजमेंट कर रहे हैं यानी नहीं कर रहे तो उनको करना है, क्योंकि एट्थ हाउस मैनेजमेंट ए फंड ऑफ अदर पीपल और इनकम रिसोर्सेस अपने बढ़ाने हैं, क्योंकि 10th हाउस को हाईएस्ट लेवल ऑफ द अर्था ट्राइन बोला गया है। तो ये 2, 6, 10 यानी 2 भी पैसा, 6 भी पैसा, 10 भी पैसा, तो ये उसका हाईएस्ट लेवल है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको वो करने, और अब जब 8वें का जाएगा तो डेफिनेटली है कि कर्मा के अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट हर्डल्स भी तो साथ लेके जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग के अंदर नेटिव को अपने बिजनेस के अंदर सीक्रेट हर्डल्स आएंगी, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस की वजह से वो जुपिटर जी उन सबके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। ठीक है, और बच्चों के सुख के लिए और पैरामोर के सुख के लिए भी कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। मासिस के लिए, क्योंकि 11th हाउस मासिस का है, 10वां हाउस आपका कर्मा है, तो दैट मीन्स इस बार जुपिटर जी को मासिस के लिए कर्म करने हैं। और जुपिटर जी जब कर्म करेंगे तो ऑब्वियसली है कि वो पायस और गुड डीड करेंगे मासिस के लिए, तो उसकी वजह से वो नाम कमाएंगे, अपने सर्कल 11 मतलब सर्कल है उसमें फेमस माने जाएंगे। और इन सब को ये एडवाइस है कि इस पीरियड के अंदर अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अपनी इंट्यूटिव को, गट फीलिंग को अप्लाई करें और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि 8वां हाउस जो है वो आपकी गट फीलिंग का हाउस भी माना जाता है। वो गट फीलिंग कर्मा, यानी कि कर्म के अंदर आपको अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशंस को इंप्लीमेंट करना है। तो जब 11th का लॉर्ड 10th में आया टॉरिन के लिए, तो 12वें से लॉस हो रहा है ना, तो इसलिए नेटिव को यहाँ पे थोड़े से मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। और मैंने बताया कि यहाँ पे आपको कुछ इच्छाओं को अपने काम के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, अपनी एंजॉयमेंट को आपको यहाँ खत्म करना है और बुरे लोभी इंसान की डेथ करनी है इस हाउस के अंदर, इसको त्यागना है।
10th हाउस आपकी अथॉरिटी का है। जुपिटर और आपके जो अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि आप किसी में वो टॉप पे पहुंच गए तो खाली वही अथॉरिटी मानी जाती है। अगर आपने कोई इंडिपेंडेंट काम कर लिया तो वो भी तो एक अथॉरिटी है ना। तो आप सोच रहे थे कि मैंने अपना इंडिपेंडेंट काम करना है, मुझे अपनी अथॉरिटी चाहिए, तो इस टाइम के ऊपर 12 साल के बाद ये योग आया है। तो जो लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अपना काम करना इंडिपेंडेंट, तो वो ये इस पीरियड के अंदर इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं और इनको सोसाइटी का और सबका साथ इनको मिलेगा और आप यूं समझिए कि अदर्स मनी भी साथ मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे खास ध्यान जो मैंने रखना है आपको वो थोड़ा सा कॉन्शियस होना है। वो किन चीजों में कि एक तो लॉर्ड ऑफ जो प्रॉफिट है, गेन है, वो अपने से 12th में है। दूसरा लॉर्ड ऑफ सीक्रेट हर्डल 8th जो है वो 10th में है। तो विच में ग्रेट, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन अल्टीमेटली आप सबको ये रिजल्ट्स अच्छे देके जाएंगे। अब इसके अंदर जब 10th में प्लैनेट कोई भी आता है तो कर्म एक्सट्रीम लेवल में बढ़ जाते हैं, वर्कलोड भी बढ़ जाता है, क्योंकि जुपिटर पर्टिकुलर जो है वो वर्कलोड है उसको बढ़ाएंगे। और यहाँ पे काम के साथ साथ अपने त्याग को, 3 चीजों का बैलेंस होगा। इधर 8वें बींगे 8th लॉर्ड आपके मोक्ष का, 10th लॉर्ड आपके कर्मा का और 11th लॉर्ड आपके इच्छाओं का। तो इस वजह से इन तीनों चीजों के अंदर आपको बैलेंस मेंटेन करना है। पर इसमें सबसे बड़ी जो बेनिफिट ये होगा कि आपको इस कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो दूसरों की वेल्थ, उनकी हेल्प से, फादर की हेल्प से, सोसाइटी की हेल्प से, अपने सेल्फ का किंगडम जो है वो आप इस पीरियड में बनाने में कामयाब हो जाएंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी आप इस पीरियड में कर पाएंगे। हाँ, कुछ इच्छाएं जो हैं जो सुपरफिशियल हैं, डिजायर कुछ, तो उनको आपको थोड़ा सा त्याग करके काम के ऊपर अपना टाइम जो है वो डिवोट ज्यादा करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप ये सोचो कि जब 11th का 10th में आ गया तो हर चीज का जो पैसे का लॉस ही लॉस होगा, ऐसा नहीं होगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो नेक्स्ट क्या है जी, जुपिटर जी एक्सपेक्ट करेंगे अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को। तो 2nd हाउस जो है वो आपकी स्पीच का है, बोल बाणी का है। तो सबसे पहली चीज तो टॉरियन वालों को ये समझ आएगी कि हमारी भी वाणी की वैल्यू है। वी शुड नॉट वेस्ट अननेसेसरली। ये तो पहली चीज होगी। दूसरा आपका ये वेल्थ का है, तो दैट मीन्स मुझे कर्मा, क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ द अर्था ट्राइन 10th में बैठने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने 2nd हाउस को दूसरी। दैट मीन्स जुपिटर जी ने यहाँ पे सारी अर्था ट्राइन को 2, 6, 10 को कवर किया है। तो 2nd हाउस आपकी गुडविल का है, वैल्यू का है। तो आप अपनी वाणी की वजह से अपने कुटुंब में और अपने वर्क प्लेस के अंदर, क्योंकि आपकी वाणी इतनी इन्फ्लुएंशियल हो जाएगी, आप फेमस एडवाइजर माने जाएंगे, क्योंकि जुपिटर जी को एडवाइजर कहा गया है। जुपिटर जब भी किसी का या तो ट्रांजिट 2nd में आ जाए या नेटल में 2nd में देख रहा हो या प्लेस्ड हो या ट्रांजिट में आ जाए, तो आप यूं समझो कि यहाँ पे जुपिटर जी को शौक है एडवाइस देने का, और एडवाइस देकर अपनी जो है वो गुडविल, प्रॉपर्टीज, वेल्थ, ये सब चीज को वो इंक्रीज करेंगे, करते हैं, और ये आदत है और इस पीरियड के अंदर वो करेंगे। और ऑफ कोर्स खाने पीने का भी है। तो जुपिटर जी को सात्विक प्लैनेट और वेजिटेरियन प्लैनेट कहा गया है। तो नेटिव जो है टॉरियन वाले, जो जरूरत से ज्यादा, उनको वैसे फूड ईटर कहा जाता है, फूड सीकर। उनको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए। जुपिटर जी मिठाई खाने के बहुत शौकीन हैं। तो यहाँ पे आएगा थोड़ा सा शुगर के लिए तो आप थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, और वेजिटेरियन में स्विच ऑन हो सकते हैं 5 महीने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। हेल्दी डाइट, ये आपके हैबिट्स चेंज हो जाएंगे। अब 2nd हाउस आपके कुटुंब का है, ग्रोथ ऑफ
सेल्फ का है, तो ग्रोथ को हम सिर्फ पैसे से काउंट नहीं करते। हम 1 से 2, 2 से 3 जब बनते तब भी वो मेरी ग्रोथ हो रही है। इफ आई एम ए सिंगल, तो मैं अगर मैरिज कर लेता हूँ तो मैं 1 से 2 हो गया। अगर मैं मेरी मैरिज होगी 2 है तो हम 2 से 3, दैट मीन्स इंक्रीज ऑफ योर फैमिली। अगर जो लोग वो सोच रहे हो तो दे कैन गो फॉर दैट। मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो वो मैरिज के लिए एडिशन अपनी फैमिली में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो 4th हाउस। अब जुपिटर जो है वो हमारा अपना पायस रिलीजन का, स्पिरिचुअलिज्म का कारक है। और 4th हाउस को जब देख रहे हैं तो दोनों को बैलेंस करना है, हाउस पीस को भी और आपके अपने बिजनेस को भी। तो दैट मीन्स आपके सब गाड़ी, प्रॉपर्टी, कार, कंफर्ट्स, सुकून, इसके लिए आप जो कुछ भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मदर को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जब भी 4th हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट हो, 10th हो, तो कर्म और आपका ऑफिस, तो इसमें एक एडवाइस दी जाती है कि आप अपने घर में और अपने बिजनेस में कोई ना कोई आप एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करवा लीजिएगा। तो वो आप सबके लिए, जुपिटर जी की ब्लेसिंग्स के लिए, बिजनेस के लिए, घर की सुख शांति के लिए वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि जुपिटर के बारे में एक खास चीज है जो आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, मैं अब बता रहा हूं। अगर काल पुरुष कुंडली के अंदर अगर ध्यान से आप देखें तो जुपिटर जी महाराज जो है वो 9th एंड 12th के लॉर्ड है। 9th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर जी महाराज, उनका काम है देना, और जो 12th हाउस है उसका काम है लेना। तो मतलब क्या हुआ कि जुपिटर जी महाराज जहां जहां भी आपकी कुंडली में ट्रांजिट करेंगे या इन द नेटल चार्ट प्लेस्ड है, तो वो वहां पे देंगे भी, और आपको उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई चैरिटी और खर्चा भी करना है। जैसे एरीज वालों के 9th हाउस में था, तो एरीज वालों के लिए एडवाइस है कि वो इस पीरियड के अंदर कोई कोई ना कोई उसमें 11th में था, तो उस पीरियड के अंदर अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर उनको बुलाकर कोई ना कोई एक रिचुअल जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटी वो करवा लें अपने इन द ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स। अब यहाँ इनका 10th में है, तो यानी कि जुपिटर जी महाराज में यहाँ 10th में देना भी है तो कुछ लेना भी है। तो जुपिटर का लेने का मतलब क्या होता है कि या तो जो अभी आप सर्विस या बिजनेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा काम फ्री कर दीजिए, और या 4th हाउस आपका घर है, बिजनेस है, वहां पे कोई ना कोई अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं आप इस पीरियड में करवा लीजिए। इट विल बी वेरी गुड फॉर योर बिजनेस ग्रोथ एज वेल एज योर हाउस पीस। 4th हाउस में भी हम कहते हैं कि जब वो फैमिली है तो फैमिली का इंक्रीज होना है, तो इस टाइम के ऊपर भी आप प्रोजनी के बारे में और अपने मैरिज के बारे में, अगर आपको किसी भी तरीके से वो इंक्रीज करनी है अपनी फैमिली, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। और रेनोवेशन करनी है तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो जुपिटर जी महाराज अपनी छठी दृष्टि से छठे हाउस को देखेंगे अपनी 9th एस्पेक्ट से। तो जुपिटर जी अगेन धार्मिक हैं, इनको लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है। और छठा हाउस क्या है, आपके जो सेल्फ क्रिएटेड कॉम्पिटिटर्स, आपके सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय, हर्डर्स, एनिमीज, डिसीजेज, आपका खाना पीना, स्टेमिना, आपका डेली रूटीन, सर्विसेज जो आप करते हैं, तो ये सब का ये जुपिटर जी महाराज छठा हाउस ये जो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर जी को लड़ना बिल्कुल जैसे पसंद नहीं है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही रिलीजन और शराफत यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। और डेफिनेटली छठा हाउस जो है वो आपके प्रोफेशन के भाग्य का हाउस भी है। तो दैट मीन्स बाय सिटिंग इन द 10th हाउस बाय 100% respect 9th aspect, due to his own good nature, pious nature, humble nature and sacrifice nature, will maintain a good and a cordial relationship with workers, colleagues, with subordinates, and will solve all the hurdles at अपने वर्क प्लेस पे, बिजनेस पे। कैसे?
बड़े ही कामली और इंटेलिजेंटली, और कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक। और यहां तक कि इनके कंपटीटर और दुश्मन भी इनकी इस बात की प्रेज करेंगे। हाँ, मैनेजमेंट के साथ थोड़े से इशू आ सकते हैं, क्योंकि जब ये छठे में आते हैं या देखते हैं, तब भी अपने रूल और रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, तो कोई ना कोई इशू आ जाते हैं। तो अदरवाइज ये सब प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशंस हैं वो एमिकेबली आप ढूंढ लेंगे, और सोसाइटी के अंदर हो सकता है कि यू मे बी अवार्डेड। और अपने दुश्मन तो अवार्ड क्या करता है, वो वैसे कहता है कि यार बहुत अच्छा, मजा आ गया उसे लड़के। So that means this transit is going to be overall good transit from your wealth point of view, house peace point of view, and your profession point of view। जो प्रमोशन जिनकी ड्यू है उनकी प्रमोशन हो सकती है विद एडिशनल वर्कलोड। बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि आपका वर्कलोड बढ़ेगा। फोर्थ हाउस को आप देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब फ्रॉम 20 से 21 से लेके 2 जनवरी तक ये जुपिटर जी महाराज धनिष्ठा में रहेंगे। और सेम इस पीरियड के अंदर आपको अपने वर्क प्लेस में आपको ट्यून अप करना है, आपके अपने कंपटीटर के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, उन दोनों के बीच में बैलेंस करना है, और मंगल की सपोर्ट पूरी मिलेगी। तो उसके बाद आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना है राहु के और शनि के हिसाब से, स्ट्रिक्ट, डाउन टू द अर्थ, पंचुअल, कमिटेड, डिसिप्लिन्ड। ये सब आपको, क्योंकि जुपिटर जी इंडिपेंडेंट है, वो इनको डिसिप्लिन अप्लाई कराना और इनको लेके आना, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। गुरु जी हैं जिनका काम है सबको एडवाइज करना, अब उनको आप एडवाइज करो, तो इसलिए जुपिटर जी जहां भी होते हैं तो उनके सिस्टम को अडॉप्ट करने में मुश्किल आती है, लेकिन वो बाद में धीरे 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 समझ आके तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसमें ये सब चीजें आएंगी। नेक्स्ट जो है वो जुपिटर जी जब अपने नक्षत्र में पहुंचेंगे, ही विल बी इन वेरी वेरी हैप्पी स्टेट। वही 900 चूहे खा के बिल्ली, फुल एंजॉयमेंट, अपना नेम फेम का नशा पूरा, क्योंकि 10वां हाउस है, ये सब एंजॉय करेंगे। और फाइनली प्रोसीड टू द Pisces, the house of the moksha। But in this case फाइनली दे विल प्रोसीड टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ द कर्मा, एग्जैक्टली जो इन्होंने अब इस पीरियड के अंदर करने हैं, क्योंकि 11वें हाउस के अंदर आपके रिवॉर्ड मिलना है। नाउ फॉर द जेमिनी, जुपिटर जी विल बी इन द 9th हाउस फॉर द जेमिनी असेंडेंट। और यहां पे क्या होगा, ये जुपिटर जी का खुद का हाउस है काल पुरुष के हिसाब से। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जुपिटर जी विल बी इन ए वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। तो वहां पे वो ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने हाउस है, जाना पहचाना हाउस है। और इन एडिशन टू दिस आपका ये हाउस ऑफ हायर एजुकेशन है, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, विजडम है, स्पिरिचुअलिज्म है, फोरसाइटेडनेस है, आपका बिलीफ गॉड गॉड की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, और अपने खुद की तरफ, अपनी इंटेलिजेंसी की तरफ, और आपकी नॉलेज एंड प्लानिंग का है। और अल्टीमेटली डिवाइन ग्रेस, जिससे कि आपका भाग्य लक का हाउस भी कहा जाता है, और आपके एल्डर, गुरु, फादर एंड यंगर सिबलिंग ऑफ द स्पाउस इन द लॉन्ग ट्रेवलिंग, इन सब का ये हाउस जो है वो हमारा नाइन्थ। तो जो अपना जेमिनी वालों के लिए अब ये पीरियड जो होगा उनकी हायर एजुकेशन के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, और गुरु को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं, कोई एजुकेशन नया एडमिशन लेनी चाहते हो, आप अपनी एजुकेशन का लेवल इंक्रीज करना चाहते हो, तो इसके लिए दी बेस्ट टाइम है। और इन सब के लिए आपको करना है मेन चीज कि यू हैव टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु और योर एल्डर्स। और अगर वो आप लेते हो तो ये आपकी ट्रांजिट सबसे बेस्ट मानी जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब जुपिटर जी कुंडली के 9th हाउस में, दैट मीन्स अपने हाउस में चल रहे हैं, तो 9th हाउस को जैसे मैंने बताया कि काल पुरुष में 12th हाउस का लॉर्ड कहा गया है। तो लॉर्ड जो है वो उसने कुछ लेना है, तो यहाँ पे जेमिनी वालों से वो क्या लेना चाहते हैं,
वो ये लेना चाहते हैं कि जो आपने किसी ने भी कभी भी कोई मन्नत मानी है कहीं भी जाने की रिलीजियस स्पिरिचुअल बेसिस पे कि मैंने ये काम मेरा हो गया तो मैं ये करूंगा या ये करूंगी, और लॉन्ग ट्रेवलिंग है और वो दूर है मंदिर, मन्नत तो मान लेते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। तो अब ये जो टाइम है ये मन्नत पूरी करने का टाइम बहुत अच्छा है। अपने गुरुओं की जाकर ब्लेसिंग्स को आप ले आइए। ये 20 नवंबर से पहले पहले कर लोगे या 20 नवंबर के बाद 20-21 को कर लोगे, स्टार्टिंग के अंदर ही कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी ट्रांजिट होती है उसके रिजल्ट जो है वो आपको हफ्ता 10 दिन पहले जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेनेट कौन सा जो अगर स्लो मूविंग प्लेनेट है तो 10-15 दिन पहले रिजल्ट आपको आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आप ये ट्रांजिट का फायदा उठा सकते हैं। तो आपका जो लक है वो आपका खुल जाएगा क्योंकि उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी और आपकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये नोट करनी है कि जुपिटर जी को 9th हाउस में माया का त्यागी कहा गया है और अपने भाई बहनों को तारने वाला, यानी कि उनके भाग्य को इंक्रीज करने वाला कहा गया है। तो आप जानते हैं कि हर 7th हाउस जो है वो अपोजिट हाउस जो होता है वो अपने अपोजिट हाउस की डेथ का होता है। 7th हाउस को मार्केश बोलते हैं ना। तो इस केस के अंदर जो 9th हाउस है वो किसके अपोजिट है? 3rd हाउस के अपोजिट है। 3rd हाउस आपके कामा का हाउस है। तो कामा को मारने के लिए हमें स्पिरिचुअलिज्म की जरूरत होती है और बिना गुरु की एडवाइस के और अपने गॉड फेथ के, स्पिरिचुअल फेथ से, रिलीजन से के बिना हम अपने कामा को, यानी कि सेक्सुअल पे कामा, आप उसकी बात कर रहा हूं, अदरवाइज एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, इस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं। भोग को आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दैट मीन्स उन सब चीजों के लिए ये टाइम जो है, ये ट्रांजिट जो है वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। भाई बहनों का है इसलिए तारना कि जुपिटर जी का काम है देना। अब वो किसको दे रहे हैं? खुद तो स्पिरिचुअल के हाउस में बैठे हैं, उनको कामा को त्याग दिया और साथ में सामने तीसरे को देख रहे हैं, भाइयों को। तो भाइयों को, उनको, दोस्तों को क्या करना है? अपनी एडवाइस देकर उनकी किस्मत को, उनकी नैया पार लगानी है। तो इसलिए इनको त्यागी कहा गया है। और अब दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जुपिटर के यहां होने से इन जेमिनी वालों का जो लक है ना वो इतनी जल्दी राइज होने वाला नहीं है कि आप ये तो जुपिटर 9th में आ गया तो सीधा आएगा, एक प्लेटर लेके आएंगे, लो जी आपके भाग्य की ये चाबी है जी, आप ये ले लो और खोल लो जाके। नहीं, शनि की तरह आपको डिसिप्लिन होना है, पंचुअल होना है, डाउन टू द अर्थ होना है। जो भी प्रोजेक्ट आप लेंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें कमिटेड होना है, हार्ड लेबर करनी है और अपनी अप्रोच को चेंज करना है, अडॉप्टेबिलिटी लानी है। ये नहीं कि आप गुरु के बच्चे जैसे बताया कि गुरु को अडॉप्ट करने का टाइम है। आपने गुरु तो अडॉप्ट कर लिया लेकिन उस गुरु की फिलॉसफी को अडॉप्ट नहीं किया, उसके एक्सपीरियंस को, उसकी नॉलेज को, उसकी एडवाइस जो दी आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका लक राइज नहीं करेगा। और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, आपको अपने बड़ों की, फादर की, एल्डर्स की इस पीरियड के अंदर खास रिस्पेक्ट करनी है और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है क्योंकि ये हमारा हाउस ब्लेसिंग्स लेने का है बड़ों का। और नेक्स्ट जो ध्यान रखना है, अपने साथ साथ सबके लिए और सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करना है। तो गॉड जी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप इस पीरियड में टोटली सेल्फिश हो गए तो गॉड जी आपसे वो जो अलादीन का चिराग अगर उन्होंने आपको दिया, क्योंकि चांसेस बहुत है कुछ ना कुछ वो देंगे इस पीरियड के अंदर, वो एक अलादीन चिराग कहो, किस्मत के ताले की चाबी कहो, वो जो दिया होगा वो आपसे छिन सकता है अगर आप सेल्फिश हो गए तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो
अब लॉर्ड ऑफ 7th इन 11th है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि आपका इस पीरियड के अंदर जो लक है वो आपके पार्टनर के थ्रू, चाहे वो पार्टनर बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, लिविंग पार्टनर हो, और आप यूं भी कह सकते हैं कि ये इस पीरियड के अंदर जो भी आपके पार्टनर हैं, और 7th हाउस को ओपन दुनिया का हाउस भी कहा गया है, और वो का भी कहा गया कि जिससे आप डेली इंटरेक्ट करते हो वो 7th हाउस है। तो दैट मीन्स आपका भाग्य इन सब से और दुनिया से जागेगा। तो ये आपके लिए एज ए गुरु एक्ट करेंगे। तो अगर तो आपने इनकी एडवाइस को फॉलो कर लिया, डेफिनेटली योर लक विल राइज, अदरवाइज यू विल बी सॉरी। अब लॉर्ड ऑफ द 10th इन 9th, ये हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 10th हाउस जैसे आप जानते हैं कि हमारे कर्मा का है और हमारी ड्यूटी का है, तो 9th हाउस हमारे धर्म का है, हमारे गुरुओं का है। तो दैट मीन्स इस पीरियड के अंदर नेटिव को, जेमिनी वालों को ये एडवाइस है कि अपना धर्म और गुरुओं ने जो भी एक्टिविटी आपको दी हुई है, आप उसको पूरी ड्यूटी से निभाना है। क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जहां भी जाता है तो वो ड्यूटी का लगज कैरी करके वहां जाता है और वहां पे खोलना है। और कैसे निभानी है? शनि की तरह निभानी है। एक तो साइन शनि का है, उसमें आप ट्रांजिट कर रहे हो, तो इसको एज ए ड्यूटी करना है। अब नेक्स्ट स्पेशल एडवाइस ये है कि जब 10th के लॉस में 10th का लॉर्ड जा रहा है, 10th से लॉस में, 12th हाउस में, 9th में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी इस ड्यूटी में करते करते इतने लीन हो जाओ कि जरूरत से ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे कर लो कि आपके कर्म का, बिजनेस का, नौकरी का भी लॉस होना शुरू हो जाए। तो आपको इन चीजों में, ये कामा, सातवां, धर्मा और कर्मा, इन तीनों चीजों के अंदर आपको बैलेंस मेंटेन करना है। नहीं तो आपको उसमें, बिजनेस में, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब यहाँ पे क्या, जुपिटर जी 9th एस्पेक्ट से आपके लगन को देखेंगे। अब लगन की बात हुई तो सेल्फ की बात हुई, तो ऑब्वियसली जुपिटर जी ने ग्रो करना है, तो ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे? आपकी नेम फेम को, आपकी पावर को, अथॉरिटी को, ये सब चीजें आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। अब खास चीज क्या रखनी है ध्यान, जुपिटर जी को फैट का कारक भी कहा गया है, तो इस पीरियड के अंदर आपका जो है वो वेट भी बढ़ सकता है। तो इसमें आपको वो ध्यान रखना है, अपनी डाइट का खास ध्यान रखना है। अब जैसे जो जेमिनी वालों को कहा जाता है बच्चा, क्योंकि वो 34 साल तक तो बच्चा ही रहता है। अब उसकी एक्टिवेशन एज ही अब है। तो अब जुपिटर जी महाराज जैसे गुरु हैं, वो गुरु जी महाराज अगर आपके लगन को देख रहे हैं तो डेफिनेटली है कि कहते बच्चे के मैच्योर होने का टाइम आ गया अब, क्योंकि गुरु जी की एडवाइस आ रही है। पर नो डाउट बच्चे के लिए तो मुश्किल होता है ना कि गुरु जी की एडवाइस 24/7 आ रही है, अब ये करो, वो करो, वो करो, तो उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि ये लगन तो जुपिटर जी जब देखेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो में प्रॉब्लम आ सकती है। अब थर्ड हाउस क्या है? आपने कहा आपके कम्युनिकेशन का, भाई बहनों का, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भाई बहनों को तारने का हाउस कहा जाता है, त्यागी कहा जाता है। तो थर्ड हाउस आपके थिंकिंग का है, एक्शन का, सबकॉन्शियस माइंड का, और जुपिटर जी प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन का है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन की होने की वजह से तो आप अपनी नॉलेज को फ्रेंड सर्कल के अंदर हाईली टेक्निकल वे में आप अपने सर्कल के अंदर इसको कम्युनिकेट करेंगे, और उन सब के लिए एडवाइजर माने जाओगे, और उन सब के लिए लकी चार्म माने जाओगे इस पीरियड के अंदर। और आपको एडवाइस देने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी। जो भी आपके पास फ्रेंड सर्कल, भाई बहन, कोई भी आपके सिबलिंग्स आते हैं, इवन पड़ोसी आते हैं, आप उनको अपनी एडवाइस दीजिए, और डेफिनेटली आपका तो लक उदय होगा ही होगा, और उनका भी होगा। अब ये फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो फिफ्थ हाउस तो आप जानते हैं कि यहाँ भी क्या है आपके
इंटेलेक्चुअल पावर का है, क्रिएटिविटी का है, फिफ्थ स्टेटस का, क्योंकि सूर्य कालपुरुष के अंदर 5 नंबर है, फन एंड फ्रोली का है। तो इन सब चीजों को ये इंक्रीज करेंगे और ये टाइम 5वां हाउस आपके बच्चों का भी है। तो जो लोग कंसीवमेंट के बारे में सोच रहे हो, फैमिली को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो, सो दे कैन गो फॉर द कंसीवमेंट। और जो अगेन ट्रू लवर, जो लव को एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हो और सोलमेट की तलाश में हो, क्योंकि ये 5वां हाउस आपके सोलमेट का है, तो वो उनको इस पीरियड के अंदर मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो अपना जो है लव जो है वो बड़े ही डिसेंट वे से वो कन्वे कर सकते हैं। और स्पेकुलेशन एंड स्टॉक मार्केट के लिए भी जो टाइम है वो लकी रहेगा और इसमें बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हैं। और गॉड इज विल बी विद यू इन दिस ट्रांजिट। तो नेक्स्ट जैसे 2 जनवरी तक ये यहाँ पे रहेंगे धृष्टा में। अगेन वही इस नक्षत्र के अंदर आपको गुरुओं के, अपने बुजुर्गों के, टीचर्स के, अपने धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वहां से जो साउंड, जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं उनको सुनना है। उनको सुनकर आपको अपने आप को रिदम में लाना है, टोन अप करना है। और उसके बाद कुछ कश्मोकश शनि और राहु के हिसाब से जो अडॉप्ट करके आपको उनके मेथड और सिस्टम को अडॉप्ट करके फाइनली आपको अपने नक्षत्र में जब आएंगे तो यू विल एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग एंड विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जुपिटर जो है वो कहाँ ट्रांजिट करेंगे? 8th हाउस में। और यहाँ पर जुपिटर जी महाराज एक, आपने प्रीत राजयोग सुने होंगे। और यहाँ पे हर्षा विपरीत राजयोग जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, बीइंग ए लॉर्ड ऑफ द 6th इन 8th हाउस। तो 6th हाउस क्या है? आपकी ड्यूटीज का है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन का है। और रोजमर्रा जो आप काम करते हो वो 6th हाउस है। आपका स्टाइल क्या है? वो 6th हाउस है। आपके एनिमीज, हर्डल्स, डिजीजेस, कंपिटिटर, आपका खुद का स्टेमिना, आपकी हेल्दी डाइट। तो इन सब का जो लॉर्ड आपके 8वें हाउस में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो कैंसरियन लोग हैं, they should be very, very disciplined and committed in performing the activities of 8th house in this period. Means अपनी मेडिटेशन बड़ी ही अगर शुरू करनी, क्योंकि करेंगे इस पीरियड के अंदर, तो डेफिनेटली रिसर्च, दूसरों के पैसे को हैंडल करने का मौका मिलेगा, उनके पैसे को किस तरीके से हैंडल करना है, दूसरे को आपको ग्रोथ कराने का मौका मिलेगा। दैट मीन्स जुपिटर एडवाइजर है तो दूसरों की 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ ए ग्रोथ ऑफ अदर पीपल, फंड्स ऑफ अदर, योर इन लॉज। इन सब के आपके प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेंस को हैंडल करने के मौके मिलेंगे इस पीरियड के अंदर। तो आपको बड़े ही डिसिप्लिन और कमिटेड वे से ये सब चीजें एज ए ड्यूटी समझकर आपको निभानी है, वरना कोई ना कोई इशू आपको आ जाएगा। ये खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस आपके लिटिगेशन का भी होता है। और यहाँ शनि के साइन के अंदर आपको ड्यूटी बड़े ही 8वां साइन तो वैसे भी आपके दूसरों की ग्रोथ का है और शनि जी के साइन में चल रहे हैं। तो अगर आप ये ड्यूटी जो है वो कोई भी इसके अंदर आपको चीटिंग या कुछ भी करते हैं, प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते, तो इस पीरियड के अंदर आपके लिए ये, आप खुद अपने लिए लिटिगेशन इनवाइट कर लेंगे, क्योंकि 6th हाउस है। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी, चाहे वो इन लॉज की हो, इनहेरिटेंस हो, चाहे आपकी अपनी हो, तो नहीं तो आप इसमें अगर नहीं हैंडल कर पाए तो लिटिगेशन गारंटेड है। अदरवाइज ये ट्रांजिट जो है वो डॉक्टर्स के लिए, रिसर्चर के लिए, हिलर के लिए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के लिए, इट इज गोइंग टू बी ए एक्सीलेंट ट्रांजिट। आप जो मेडिटेशन शुरू करनी है वो कर लीजिए, आपने कोई रिसर्च शुरू करनी है वो कर लीजिए।
और 8th हाउस को आपके मोक्ष का और त्याग का हाउस भी कहा गया है। तो इस हाउस में जो आप देखिए कि ये एक तो 6th हाउस जो है उसके मालिक, और दूसरा जो है ये 9th के यहाँ पे आ गए, यानी कि लॉर्ड ऑफ लक जो है वो अपने से 12वें में चले गया। 9th हाउस आपकी लॉर्ड ऑफ लक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ऑफ ए सडन, ड्यू टू सम इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट, क्यों 8वां हाउस आपके इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट का हाउस है। इसे दो तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपकी किस्मत अचानक से जागेगी और टोटल ट्रांसफॉर्म भी लाइफ हो जाएगी। किससे? किसी इंसिडेंट से। अब वो इंसिडेंट्स कहां से होने की पॉसिबिलिटी है? एक तो छठे हाउस का मालिक 8वें में, जो प्लेनेट आपके 8वें साइन हाउस से क्रॉस कर रहा हो, चाहे वो फास्ट मूविंग प्लेनेट हो या स्लो हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। उस प्लेनेट से जो भी रिलेशन फॉल करता है आपकी कुंडली के अंदर, वो जो सिग्निफाई करता है, तो उस रिलेशन की वजह से आपका कोई ना कोई लाइफ के अंदर इंसिडेंस होगा जिससे कि आपकी टोटल लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो इस केस में कैंसरियन के लिए क्या होगा? या तो वो किसी एनिमीज की वजह से, किसी एनिमी ने चैलेंज कर दिया, ला आप क्या कर लोगे जी, आप में इतनी ताकत ही नहीं है, तो बस अब वो ताकत है तो ताकत बनानी है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। किसी कंपटीटर की वजह से कि ला आप तो मेरे से आगे निकल ही नहीं सकते, किसी ने चैलेंज कर दिया, तो बस ठीक है, उसको कंपीट करके दिखाना है। या फादर की वजह से, या फादर ने कुछ कह दिया, या फादर की कुछ हेल्थ इशू आ गए। क्यों? क्योंकि 9th को भी फादर बोलते हैं और 12th है तो लॉस, तो कोई ना कोई इशू खड़ा हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको आ गया। अब जुपिटर को 8th हाउस में, हाँ जी प्रीत कौर जी बोलिए। सर आप सॉरी टू डिस्टर्ब इन बिटवीन लास्ट वाला आप रिपीट कर देंगे कि किसकी वजह से चेंज आ सकता है? जुपिटर से पहले आपने लाइन जो बोली थी। अपने एनिमीज की वजह से, कंपटीटर की वजह से, और अपने फादर की वजह से, गुरुओं की वजह से। मीन्स एनी पर्सन जो जो एनी पर्सन, आपको कंपटीटर किसी ने कह दिया कि आप तो पीएचडी कर ही नहीं सकती, जी, तो आपका कंपटीटर ने आपको चैलेंज कर दिया ना, ठीक है सर, ठीक है जी। तो आप कहेंगी लादी मैं कसम खाती हूँ कि आज से ही मैं ये कसम खा रही हूँ कि मैं compete करके दिखाऊंगी इसको। राइट, मतलब जो प्लैनेट 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, उसके रिलेटेड जो रिलेशंस होंगे। उससे रिलेटेड रिलेशन हो जो हाउसेज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैंसर वालों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है छठा और आपका आपको 9वां। लाइन जी, ठीक। जी सर, थैंक अब यू सर। इसमें खास ध्यान रखना है जी, जुपिटर को 8th हाउस में शमशान घाट में बैठा हुआ साधु कहते हैं, कि वो साधु जो अपनी पाठ पूजा में, मेडिटेशन में, रिसर्च में इतना लीन है कि उसको इस बात की भी खबर नहीं है कि उसके सर पे जो है वो राख पड़ रही है। तो इस चीज का हमेशा खास ध्यान रखना है कि ना तो उसे अपनी अपनी खबर रहती, ना दुनिया की खबर। उसमें अगर आप इतने इन्वॉल्व हो गए इस पीरियड के अंदर, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप अपना जो टारगेट है, गोल है, वो सब भूल जाएंगे, तो लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसका नक्षत्र जो है वो आ रहा है सर्कल। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ठीक रहे, क्योंकि जुपिटर जो कहते हैं कि जुपिटर जब 8वें में होता है, एक तरफ तो ये राख में लीन भी हो जाता है, दूसरी तरफ कोई ना कोई बड़ी चीज मिलती है, किस्मत के ताले की चाबी भी मिल सकती है, कोई ऐसी ऑकल्ट पावर आपके पास आ सकती है, थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के लिए, आकाश रीडिंग्स के लिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के लिए, कोई भी आपके पास पावर आ सकती है जिससे कि आप किस्मत चमक सकती है, या थोड़ी सी आंखें, तो आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत हाई हो जाएगी और उसको आपको अप्लाई करना है। मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं कि हाँ भी जिनको बताओ भी, हाँ इंट्यूटिव आती तो है पर मैं अप्लाई नहीं कर सकती, ये कर सकता, मुझे ये नहीं समझ आता,
कि मैं किस तरीके से अप्लाई करूं। क्लियर? क्योंकि जुपिटर जी महाराज हैं, गुरु हैं, तो गुरु जी महाराज जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो भी सवालों के, इतने जिंदगी में सवालों के ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे वो नहीं मिले, उन सब के आंसर आपको मिल जाने हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ रोशनी देनी देनी है, क्योंकि क्योंकि कोई ना कोई डिवाइन ग्रेस आपको मिलनी मिलनी है। अब यहाँ पे ये भी आपने सुना होगा कि नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरफ तो है वो छठे का मालिक और आठवें में आ रहा है, यानी कि छठे और आठवें का आपस में लिंक हो रहा है। नेगेटिव नेगेटिव दोनों को हाउसेस मानते हैं, छठे और आठवें को। जब नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिल गए तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव हो गया, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ मेजर पॉजिटिव जो है वो इस ट्रांजिट के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है ना। सो इसलिए प्लीज हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि इस पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो मिलने वाला है। और एथ हाउस जो है, जैसे मैंने बताया कि पांचवें से चौथा है, तो कुछ ना कुछ बच्चों के सुख के लिए, अपने पैरामोर के सुख के लिए कुछ ना कुछ इंसान बड़ा करेगा, क्योंकि जुपिटर को बिगेस्ट प्लैनेट माना गया है, तो इसलिए कुछ बड़ा करेंगे। और अगर कोई आपकी इनहेरिटेंस, चाहे वो आपकी खुद की हो, चाहे वो इन लॉज की हो, उसमें कोई भी इश्यूज चल रहा हो, जुपिटर जी को लड़ना पसंद बिल्कुल नहीं है। तो एमिकेबली, इंटेलिजेंटली, वाइजली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैंसन के लिए कि विद द हेल्प ऑफ द गुरु और एल्डर्स, दो पॉसिबिलिटीज हैं इनके लिए कि हम इसे कहते हैं कि चलिए आठवां हाउस है, ये कोले की खान है। ठीक। तो जैसे मैंने आपसे कहा पीछे कि इसमें जब एंटर करना है तो आपको एंटर एट योर ओन रिस्क। अब यहाँ पे तो आपके साथ तो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं, जुपिटर जी खुद, वो परम पिता खुद एडवाइजर आपके वहीं है जब आप एंटर कर रहे हैं, तो जीवा बोलते हैं उसके जुपिटर को। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि अगर आपको फेथ है, अपनी इंट्यूटिव पावर पे फेथ है, अपनी इंटेलिजेंस पे और गुरु जी पे फेथ है, तो आप नेटिव जो है कैंसियन कोले की खान से हीरा भी निकाल सकते हैं, और समुंदर से, क्योंकि इसे समुंदर का हाउस भी कहा गया है, इसे डार्क हाउस कोले की खान भी कहा गया है, और समुंदर की गहराइयों से वो मोती भी निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स, और साइड बाय साइड इसे जुपिटर को, सॉरी एट्थ हाउस को, और आपका सीक्रेट और मेडिटेशन डेप्थ नॉलेज का कहा गया है। तो जुपिटर जी महाराज जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारक है, तो इसे इंसिडेंस और एक्सीडेंट का कहा गया है। आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि कोई इंसान यहाँ से कुछ गिरा और चोट सिर पे लगी, उसकी तीसरी आंख खुल गई, उसके पास ये पावर आ गई। अब चोट लगना वो इंसिडेंस और एक्सीडेंट है। अनएक्सपेक्टेड लगी, आठवां हाउस अनएक्सपेक्टेड है। और थर्ड आई खुल गई, और डेफिनेटली आप चेक कर लीजिए उसका जुपिटर आठवें घर से जो है वो ट्रांजिट कर रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब छठा हाउस जब हम कहते हैं कि हाँ भाई ये हमारी बीमारियों का, दुश्मनों का, कंपटीटर का, जितनी दुनिया की रोजमर्रा की हर्डल्स हैं उनका है, सब चीज है, तो इस पीरियड के अंदर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑटोमेटिकली दे ऑल विल वेनिश आउट विद द ग्रेस ऑफ द गॉड। और इसमें आठवें हाउस नेक्स्ट जो है वो पितरों का हाउस कहा जाता है। जो हमारे फोर फादर जितने भी हमारे इस दुनिया से चले गए हैं वो सब हमारे पितर हैं, और गुरु है वो हमारे गुरु चले गए हैं। तो आठवां हाउस जो है वो हमारे पितरों का है। तो दैट मीन्स जैसे बताया कि जुपिटर ने कुछ लेना होता है, अगर दे रहा है आपको, थर्ड आई दे रहा है, ट्यूटी पावर दे रहा है, तो कुछ लेगा भी तो सही ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस ट्रांजिट के अंदर 5 महीने हैं तो 5 मस्या आएंगी। मस्या पे पितर हमारे सब इकट्ठे होते हैं, तो 5 मस्या में अपने पितरों के लिए जो आपका मन करे, आप मंदिर गुरुद्वारे में मस्या पे उनके लिए जो भी उनकी पसंद थी, या नहीं पता तो आप एक सिंपल खाने पीने का कोई भी सामान जो है वो आप वो पितरों के नाम का दान करिए और उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। तो कोई ना कोई आपको ये एक्टिविटी करनी है, चाहे वो पिंडदान करवा दीजिए, ठीक है।
और वैसे दान कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो किसी शमशान घाट में भेज दीजिए, किसी गुरुद्वारे में भेज दीजिए, लेकिन पितरों के नाम का भेजना है। तो अब दूसरी तरफ तो ये था कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ मिलेगा। अब अगर लक का हाउस आपका लॉस के घर में जा रहा है, तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट का हाउस है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना कि ड्यू टू एनी कैजुअलिटी और द हेल्थ इश्यूज ऑफ योर फादर और द गुरु, आप किसी से पीएचडी कर रहे थे, तो वो आपके थीसिस पूरे होने वाले थे, तो गुरु को आपके कोई प्रॉब्लम आ गई ऑल ऑफ ए सडन, जिसकी वजह से वो आपकी एजुकेशन में हर्डल आ गई। तो प्लीज इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये आप डोनेशन कर दीजिएगा, तो वो हर्डल नहीं आएगी, नहीं तो चांसेस ये हो सकते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन जो है वो प्रॉब्लम, आपका लक जो है उसमें हर्डल आ सकती है। हाँ, डेप्थ की बात हो रही थी, तो डेप्थ का हाउस है, तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इतने डेप्थ के अंदर चले जाओगे, ऐसे ऐसे सवाल आपके रिलीजन को लेके, अपने आप को लेके, दुनिया को लेके, पावर्स को लेके वो हो जाएंगे कि जिनके जवाब नहीं मिल पाएंगे। तो उसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका जो ऑल ऑफ, क्योंकि ये त्याग का घर होता है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इतने कॉम्प्लिकेटेड आंसर ढूंढ रहे हैं, आपको जवाब मिला नहीं, तो आपका जो रिलीजियस फेथ है टुवर्ड्स द गॉड, टुवर्ड्स द गुरु, वो शेकन हो सकता है वेरी बैडली ऑल ऑफ ए सडन। इन चीजों का ध्यान रखना है, ना कि अपने फेथ को शेक करना है, डिस्टर्ब होना है। रादर यू शुड हैव ए कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि 8वें हाउस में जुपिटर जी को ये कहा गया है कि इंसान कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, कोई ना कोई डिवाइन ग्रेस उसे जो है वो बचा सकती है। अब इसमें एक चीज और बड़ी ध्यान देने वाली ये है कि जुपिटर जब भी 8th में आता है, तो कोई ना कोई एक सीक्रेट एलिगेशन जो है ना, वो बदनामी का जरूर लगता है। और उसमें मेल्स के लिए पर्टिकुलर एडवाइस है कैंसर के लिए कि वो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी से वो ब्लेम आ सकता है, या किसी की आप हेल्प कर, अब देखिए इसको किस तरीके से ये आपको उसको करना इंटरप्रेट, कि जुपिटर का काम है हेल्प करना, दूसरों को तारना। सेकंड हाउस है आपके दूसरों की ग्रोथ करना, 7th हाउस है आपके अपोजिट का सेक्स का। तो आपका कोई भी अपोजिट सेक्स है, आप उस इंसान की सीक्रेट हेल्प कर रहे हैं ताकि वो दुनिया में कुछ ग्रो कर सके, या किसी कोई बीमार लेडी है, मेल है तो आप बीमार लेडी उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया को नहीं बता रहे। आप डेली एक टाइम पे जाते हैं, या एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में जाते हैं, उससे मिलते हैं, जाते हैं, दुनिया कहती है कि इसका तो अफेयर है, लेकिन आप उसे हर हफ्ते में कुछ पैसे देने जा रहे हैं, कुछ मेडिसिन देने जा रहे हैं कि वो बीमार है या कैंसर पेशेंट है, तो आप उस वजह से बदनाम हो सकते हैं। क्लियर? क्योंकि अपोजिट की ग्रोथ वो भी सीक्रेट दान, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया का तो काम ही है कि हम ही जा रहे हैं तो सिर्फ यही सोचना कि ये जैसे गलत पर्पज के लिए जा रहा होगा, तो इसमें घबराना नहीं है। ये हो सकता है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ देना है, पितरों के नाम के लिए, दूसरों की अपोजिट सेक्स की ग्रोथ के लिए देना है, हस्बैंड की ग्रोथ के लिए देना है, स्पाउस की ग्रोथ के लिए देना है, बिजनेस पार्टनर की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ देना है। तो बी रेडी फॉर दैट। फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो 12वें को, दैट मीन्स एक हाउस जो है त्याग का दूसरे हाउस को देख रहा है, तो ये डबल त्याग का हो गया। एक मोक्ष का हाउस दूसरे मोक्ष को देख रहा है, तो दैट मीन्स इस पीरियड के अंदर नेटिव को लॉट ऑफ त्याग करना है, मेडिटेशन भी करनी है, चैरिटी भी करनी है, और लोनी प्लेसेस में जाने का भी मन करेगा। किस लिए करेगा? कि मुझे अब अपने आप को तलाशना है, मेरे अंदर क्या है, मेरे लाइफ की कुछ पर्पस क्या है, मुझे वो करना है। आश्रम में जाने की पॉसिबिलिटी आ सकती है, स्पिरिचुअल कैंप्स में जाने की पॉसिबिलिटी आ सकती है, इवन फॉरेन कंट्री में जाने की पॉसिबिलिटी आ सकती है, और चैरिटी खूब होगी, डोंट वरी। सेकंड हाउस आपके अब फेस का है, खाने पीने का, तो ये सब चीजें जो हमने सेकंड हाउस में करी हैं,
दैट मीन्स सबसे पहले तो आपकी वाणी की वैल्यू को बढ़ाएंगे। अब वो आपकी वाणी से वो चीजें निकल रही हैं जो आज तक आपने लोगों ने सुनी नहीं, क्योंकि आप नीचे, जुपिटर जी नीचे से हैं, तो हर वो चीज मर गई। वो 8वां हाउस है, हिस्ट्री 8वां हाउस है, डेप्थ 8वां हाउस है, तो आप उनको निकाल रहे हैं और आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी जुबान पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी नॉलेजेबल स्पीच से आपकी जो है वो वाणी की वैल्यू बनेगी। ठीक। और पर्टिकुलरली आपके खाने पीने के टेस्ट और आपकी गुडविल, और आप कुछ ऐसे सीक्रेट इनकम रिसोर्सेज को जनरेट करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का है, 8वां हाउस आपके सीक्रेट, तो कुछ ना कुछ वो आप जनरेट करेंगे, तो उसमें आपके वेल्थ की ग्रोथ होगी और अपने परिवार के अंदर आपकी रेपुटेशन जो है कुटुंब के अंदर वो, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ कुटुंब के लिए भी करेंगे। और डाइट को लेके पॉसिबिलिटी ये है कि आप वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, वीगनटेरियन ये अडॉप्ट करें कुछ ना। ये और एडवाइजेबल भी यही होगा कि इन 5 महीने के लिए अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके फाइनेंसिस में इसका बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा। अब फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस को जब आप देखोगे, जुपिटर जी महाराज देखेंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने एक्सपेंड करना है। और 12th हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट का है, फोर्थ हाउस आपके लग्जरी का, कंफर्ट का, हाउस का, प्रॉपर्टी का, मदर का। तो डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट का भी है, तो फैमिली के किसी मेंबर की ट्रीटमेंट के लिए आपका पैसा खर्च होगा, या ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए घर में पैसा खर्च होगा। इट इज दी बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ मदर, कार, और अपने घर के लिए रेनोवेशन के लिए, इन सब चीज के लिए आपके लिए ये बेस्ट माना जाएगा। और सेम धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आपको टोन अप होना है, 8वें में गए हो, सीक्रेट जगह पे गए हो, उस एटमोस्फियर को समझना है, डरना नहीं है। और इसके अंदर आपको अपनी सोच को बदलना है, बड़ा ही डिसिप्लिन होना है नक्षत्र के अंदर, शतभिषा के अंदर। और जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, और उन सवालों के जवाब को ढूंढना है और अपने सर्कल को पूरा करना है, और होगा भी, डोंट वरी, होगा। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करना नहीं भूलना, और गॉड पे फेथ रखना नहीं भूलना। 1 मार्च से 13 अप्रैल तक पूर्व भाद्र नक्षत्र, जुपिटर जी का अपना नक्षत्र, सारे जवाब मिल गए। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, नाउ आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द पाइसेस, त्याग की तरफ। नाउ फॉर लियो असेंडेंट। अब लियो वालों के लिए जो जुपिटर जी की 7th में ट्रांजिट है ना, वो जनरली अच्छी नहीं मानी जाती स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जुपिटर जी इस केस में शनि जी के और राहु के साइन में है। और दोनों के दोनों, जब राहु जी और कौन से, कामा के हाउस के अंदर है, 7वां हाउस, सेकंड हाउस के अंदर है, तो और यहाँ से फिर उन्होंने अपनी कामा ट्राइन को पूरा का पूरा पकड़ लिया। अब इस केस में कहते हैं कि जुपिटर जी को 7th हाउस में माया के जाल में फंसा हुआ साधु, जो ना तो खुलकर कर्मा एंजॉय कर सकता है, ना खुलकर अपना मोक्ष और धर्म को एंजॉय कर सकता है। अब इसलिए यहाँ पे ये ट्रांजिट जो है वो धर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, मोक्ष पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं मानी जाती। अब अगर नेटिव को इस ट्रांजिट का बेनिफिट उठाना है, तो नेटिव को खास ध्यान रखना है कि इस पीरियड में जरूरत से ज्यादा शराफत नहीं करनी, वरना दुनिया आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाएगी। अब क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि जुपिटर को भरोसे का प्लेनेट कहा जाता है, और 7वां हाउस तो आप जानते हैं कि रिलेशनशिप का हाउस है, चाहे वो पार्टनर की पार्टनरशिप का हाउस है, वो पार्टनर हो, बिजनेस हो, आपका लिविंग हो, दूसरी दुनिया हो। तो ये जुपिटर जी महाराज सबसे शरीफ प्लेनेट माने जाते हैं। तो क्या होता है कि वो ऊपर वाले पे भरोसे पे चलते हैं, तो किसी पे भी दुनिया पे आते जाते जो मिला उस पे भरोसा कर लिया, तो उस वजह से नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पहली चीज तो भरोसा नहीं करना। दैट मीन्स बी केयरफुल इन मेकिंग एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप इन दिस ट्रांजिट। अब फर्दर क्या है कि लॉर्ड ऑफ 5th इन 7th,
जब भी 5th इन 7th आया तो वही बात की अपना लगेज उठा के वो 7th हाउस में आए, तो मीन्स एक ट्राइन का जो लॉर्ड है वो केंद्र में आ गया। तो जब भी कोई भी ट्राइन का लॉर्ड केंद्र में आता है तो उसे अच्छी ट्रांजिट माना जाता है। दूसरा, पूर्व पुण्य का जो मालिक है वो उठकर 7th में आ गया। तीसरा, 7वां दूसरी दुनिया है, आपका मार्केट प्लेस है। और 5वां आपकी क्रिएटिविटी है, आपका इंटेलिजेंस है। और ये 7वां फॉरेन कंट्री का भी है। तो दैट मीन्स ये ट्रांजिट जो भी आपकी क्रिएटिविटी थी, इंटेलिजेंस थी, आप उस पीरियड के अंदर दुनिया मार्केट प्लेस में ला सकते हैं और इवन अब्रॉड तक आप वो है अपनी क्रिएटिविटी को शो ऑफ कर सकते हैं और अच्छा खासा नेम फेम एंड पावर अथॉरिटी दूसरों के सामने अपने आप वो राइज कर सकते हैं। दैट मीन्स नेटिव विल बी वेरी फेमस ड्यू टू हिज विजडम, हम्बल नेचर। और जो भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको हर थर्ड पर्सन जो भी मिलेगा, एवरी थर्ड पर्सन जो है वो ऊपर जिसके साथ आप डेली इंटरेक्ट करते हो वो आपको हेल्प एक्सटेंड करेगा टू अचीव योर गोल। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है, दूसरे के घर में बैठे हैं 7वें के घर के अंदर, 11वां साइन है, सोसाइटी का साइन है। अगर सेल्फिश हो जाओगे गोल अचीव करने के लिए तो वो ऊपर वाले जुपिटर जी महाराज कुछ नहीं देंगे और ना ही आपको कोई पार्टनर, आपको कोई एक्सटेंड हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपको सबको साथ लेके चलना है, पार्टनर को साथ लेके चलना है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि आप खुद अगर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो आपका पहला बच्चा जो है वो इस पीरियड के अंदर अगर सोच रहे हो फॉरेन भेजने की तो आप इन्हें फॉरेन भेज सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है जी, लॉर्ड ऑफ 8th इन 7th। तो 8th जब आया तो अंडरस्टूड है वो 8वें का पैकेज लेके यहाँ आया, लेकिन 8वें से लॉस के घर में जा रहा है। तो एक तरफ तो जो सीक्रेट हर्डल्स हैं वो सब जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वैनिश आउट हो जाएंगी। प्लस दूसरी तरफ क्या होगा कि 8वां जो सारी हर्डल है अब कहाँ आ गई, रिलेशनशिप में आ गई। कहाँ 5वें की हम बात कर रहे थे कि वो रेपुटेशन है दूसरी के सामने वो आ रहा है, पर यहाँ पे उसको अचीव करने के लिए अब हर्डल भी तो आएंगी ना, अनएक्सपेक्टेड वो भी। अब ये इन लॉज का हाउस भी है, तो दैट मीन्स अननेसेसरली इन लॉज की इंटरफेरेंस आ गई आपकी मैरिड लाइफ में। इफ यू आर मैरिड तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दूसरे का लॉस, दूसरे की वेल्थ का लॉस आपके 10th में, तो आपका गेन। 11th साइन इज अ गेन। तो दैट मीन्स इस पीरियड के अंदर आपको दूसरों की फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है। आप वो पूरी फाइनेंशियली हेल्प उनकी उठाइए, उसमें आपको बैंक लोन मिल सकते हैं, आपको जो भी आपको किसी भी तरीके से आपको लेना है तो वो। और इनहेरिटेंस, आपकी इनहेरिटेंस का लॉस। अब जैसे मैंने बताया कि 8वें साइन में कोई जाएगा प्लेनेट या नेटिव लगन का मालिक जाएगा या 8वें का कोई जाएगा तो आपकी वो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होने का टाइम होता है। तो कुछ ना कुछ इंसिडेंस जो है वो इन लॉ की वजह से होगा, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो टोटल ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बी रेडी फॉर दैट। तो 8वां हाउस जो है वो सिक्रेसी का हाउस माना जाता है। तो अब आपकी जो सिक्रेसी का जो लॉर्ड है वो जुपिटर जी आपके 7th हाउस में आ गए। तो मतलब क्या होगा कि आपके मैरिज में कोई भी इशू चल रहे थे या चल रहे होंगे उस पीरियड के अंदर, आप किसी से भी वो डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। इवन यहां तक कि आप ये भी नहीं बताना चाहेंगे कि यू आर मैरिड और नॉट, क्योंकि आपका अब जो 7th हाउस है, पार्टनरशिप हाउस है, वो सब सीक्रेट हो गया। और ऑन द अदर साइड स्पाउस का हाउस है, तो आपकी स्पाउस भी इस पीरियड के अंदर सीक्रेट हो जाएगी। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि लियो वाले वैसे ही बड़े फायरी नेचर के होते हैं। तो उसमें आपको खुंदक आ सकती है, गुस्सा आ सकता है कि ये सीक्रेसी किस चीज की सीक्रेसी, ये पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। अब 8वें हाउस को क्या कहा गया है, आपकी सेक्सुअल डिजायर का परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्स इज टू बी सीन फ्रॉम द 8th हाउस। तो दैट मीन्स कि आप की सेक्सुअल डिजायर 11th साइन
कामा के साइन में, कामा की ट्राइन में, 7th हाउस में, पार्टनर के हाउस में, तो एक तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी सिक्रेटिव होने वाली है, और सेक्सुअल लाइफ जो है वो आपकी हाई लेवल पे बढ़ने वाली है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब 7th हाउस इज 10th फ्रॉम द 10th, तो ऑल ऑफ ए सडन आपके प्रोफेशन के अंदर कोई ना कोई हर्डल आएगी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ योर पूर्व पुण्य, 5वां, और अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से आप उस प्रॉब्लम को मीट आउट कर लोगे, और अच्छा नाम अपनी पब्लिक में वो आपको मिलेगा। क्योंकि जुपिटर जी महाराज जो है ना, जहां भी बैठते हैं ना, वो कभी भी इंसान को लेट डाउन नहीं करने देते। और यहाँ पे तो पब्लिक का हाउस है, तो डेफिनेटली you won't be let down in the eyes of the public. So have faith in this. तो नेक्स्ट जुपिटर जी यहाँ पे 11th हाउस में देखेंगे विद 5th एस्पेक्ट, तो दैट मीन्स आपकी इच्छाओं को भी बढ़ाएंगे, आपके फ्रेंड सर्कल को भी, आपकी सोसाइटी को भी, उनको इंक्रीज करेंगे। तो जब भी एक लोभ को बढ़ा रहे हैं 11th को, तो डेफिनेटली फिक्र मत करिए, अगर मेरी इच्छा बढ़ गई कि मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, तो वो भी जुपिटर जी ने बढ़ाई, और अब उसी को पूरा करने के लिए इनकम के रिसोर्सेज भी जुपिटर जी बढ़ाएंगे। क्लियर? सो डोंट वरी, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज अ टाइम टू fulfillment of your all desires. Number 1, increase your circle. Number 2, and to achieve your goals for yourself and for the social reform. और गोल कौन से? बड़े, ना कि छोटे। अपने बड़े भाई बहनों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, अपने सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ के लिए। तो ये ट्रांजिट जो है इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और अच्छी होगी, और इन सब का जो है इनको पूरी हेल्प भी मिलेगी नेटिव को ग्रो करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो पूर्व पुण्य का मालिक 7th में, और वो इनकम को देख रहा है, और नेक्स्ट जो क्या है कि एस्पेक्ट लगन पे आ रहा है। अब इसे सिंप्लीफाई आप चंद लाइनों में आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब जुपिटर जी का मेन काम, गुरु जी का काम राजे को एडवाइज करने का है। लियो मीन्स किंग, राजा। अब सामने से बैठकर वो कामा के हाउस से बैठकर उस नेटिव को, किंग को अपनी सलाह मशवरा एडवाइस दे रहे हैं। तो आपने देखा, कभी सुना कि किसी भी गुरु ने राजे को गलत एडवाइस दी? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये ट्रांजिट लियो वालों के लिए, अपनी मैच्योरिटी लेवल के लिए, अपनी सेल्फ इंटेलिजेंस के लिए, विजडम के लिए, ये सबसे अच्छी जो है वो ट्रांजिट मानी जाएगी, प्रोवाइडेड, क्योंकि लियो वाले बहुत ही अथॉरिटेटिव और कमांडिंग किस्म की नेचर के लोग होते हैं, और प्रोवाइडेड कि उनको अपने गुरुओं पर, एल्डर्स पर, और उस परम पिता पर पूरा फेथ रखना है इस पीरियड के अंदर। अगर ये रख के चलेंगे, सो देयर विल बी ट्रेमेंडस ग्रोथ। जब लगन पे जुपिटर की आती है ना एस्पेक्ट, तो वो हर तरफ से ग्रोथ होता है, आपके इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिज्म, और साथ साथ आपका वेट भी गेन होता है। तो उसका भी ध्यान रखना है, नेम, फेम, पावर, हर चीज, मेच्योरिटी। अब विद द थर्ड, अगेन यहाँ पे आपके कामा को भी इंक्रीज करेंगे। एक कामा का प्लेनेट दूसरे कामा को देख रहा है, आपकी सोचों को, ये करेज का हाउस है, तो आप क्या है कि यू विल बिकम सो करेजियस। अब लायन वाले तो है ही, लायन है, तो दैट मीन्स दिस इज द टाइम to act as a real lion and do something extraordinary in a dynamic way or a courageous way to achieve the fulfillment of your all the desires। क्योंकि यहाँ पे जुपिटर जी ने कर्मा कामा ट्राइन के साथ साथ आपके लगन को भी एक्सपेक्ट किया है।
तो इसलिए हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, और कम्युनिकेशन के लिए और बाइंग ऑफ योर कम्युनिकेशन गैजेट्स के लिए ये सबसे बहुत अच्छा टाइम है। और आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए फ्रेंड सर्कल के साथ शॉर्ट ट्रिप्स इस पीरियड के अंदर खूब सारे लगेंगे, और एंजॉय करिए। गॉड इज विद यू इन दिस पीरियड। अब सेम धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आपको ट्यून अप करना है अपने आप को, और इस शतभिषा के अंदर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना है, नए मेथड्स अडॉप्ट करने हैं, जिसमें आप फंसी थे उनको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, अडॉप्टेबिलिटी लानी है, और उनको अडॉप्ट करना है, और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। आपके पास यही टाइम है। उसके बाद आपने ये पीरियड एंजॉय करना है फुल, और एंजॉय करके आगे पाइसिस की तरफ बढ़ना है, अपने इच्छाओं का, सब चीज का घड़ा खाली करके। अब नेक्स्ट है जी फॉर वर्गो असेंडेंट। सो ओवरऑल दिस ट्रांजिट इज नॉट गोइंग टू बी ए गुड फॉर द वर्गो पीपल, वर्गो नेटिव। क्यों? क्योंकि प्लैनेट, सात्विक प्लैनेट, गुरु जी महाराज धर्म के, कर्म के अपने मालिक हैं, और सच के देवता, अभी ये महाराज जी 6th हाउस में, हाउस ऑफ योर कंपटीशन हर्डल्स में यहाँ पे आगे, जिनको लड़ना पसंद नहीं है, और बहुत ही प्रिंसिपल के और गॉड फीयरिंग ये लोग होते हैं, जिनका जुपिटर परमानेंट हो, और जुपिटर जब यहाँ आ जाए तो ये लोग उस वक्त बन जाते हैं। जुपिटर जी वैसे ही जो मैं बताया कि इन सब चीजों के यहाँ जुपिटर, छठा हाउस जो है वो आपका सबसे पावर हाउस भी माना जाता है, यानी कि हाउस ऑफ चैलेंज का भी है, हर्डल का भी है, कंपटीशन का भी है। तो इस हाउस में हम सबको हार्ड और स्ट्रिक्ट प्लेनेट चाहिए, सॉफ्ट नहीं चाहिए यहाँ पे। लाइक जुपिटर, वीनस और मून हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्या आएगी? जब इस ट्रांजिट के अंदर जुपिटर जी यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके वर्क प्लेस में आने वाली है। उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जुपिटर जी जहां भी ट्रांजिट करते हैं वहां अपने प्रिंसिपल ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंसी को कैरी करते हैं, और सारे सिस्टम को चेंज करने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको उनको सिस्टम नहीं पसंद आते, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल बड़ा हाई है। और जो भी स्टाफ उनको चेंज करना है, वर्कर को, कोलीग्स को, मैनेजमेंट को, उनको ये सब चीजें, इनकी जो है अप्रोच है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इसलिए उनके लिए एडवाइस ये है कि इस ट्रांजिट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी टाइम कह रहा है उसके हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी लेके आनी है, तो आप अपने गोल अचीव कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली नो डाउट ये अपनी जहां भी हैं, तो आज मैनेजमेंट ने मना कर दिया या वर्कर ने या बॉडी ने मना कर दिया, अल्टीमेटली तो वो कहते नहीं, आप ठीक कहते थे। अल्टीमेटली तो ये इसके बारे में कहा गया कि नाम कमाते हैं छठे घर में बैठे हुए। अब छठा घर भी आपके ड्यूटी का है, कर्मा का है, तो इस घर में भी जो है ये जुपिटर को जो क्या कहा गया है, कामकाज में फंसा हुआ साधु। जैसे 10वें में वो धर्म भाई, तो यहाँ भी अपने प्रिंसिपल अगर लगाओगे तो इसमें आप फंसे हुए साधु बन जाओगे कि अभी क्या रूल एंड रेगुलेशन करें या धर्म अप्लाई करें। धर्म से मैंने बताया कि बिजनेस नहीं चलता, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। तो अब जैसे छठा हाउस आपकी ड्यूटी का है, तो जुपिटर जी 4th हाउस के मालिक होकर आपके 6th हाउस में चले गए। दैट मीन जितनी भी 4th हाउस से रिलेटेड ट्रेड्स हैं, हमारा घर, हमारी मदर, हमारी फैमिली, उन सब की चीजों को, मासिस का हाउस है, तो हमें वो सब जो भी ट्रेड्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी मुझे काम करने, वो अपनी ड्यूटी समझ के निभाने हैं। यानी कि इस पीरियड के अंदर आपके ऊपर फैमिली की ड्यूटी आने वाली है, मदर की ड्यूटी आने वाली है, वो कोई भी रीजन हो, हाउस की प्रॉपर्टी है उसकी ड्यूटी आने वाली है, किसी का एनओसी लेना है, कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई मदर के साथ लिटिगेशन है, वो सब आपको एज ए ड्यूटी निभानी है। मार्सिस 4th हाउस, वो ड्यूटी निभानी है। सुख सुविधाओं के लिए आपको इश्यूज आएंगे इस पीरियड के अंदर, तो वो भी आपको एक ड्यूटी की तरह निभाना है। अब सेकंड क्या है कि आप देखिए 7 से 12th आ रहा है, तो 7 से जब 12th गया तो लॉस ऑफ पार्टनरशिप, लॉस ऑफ पार्टनरशिप,
आपका, चाहे वो बिजनेस की है चाहे वो पर्सनल की है, तो ये लिटिगेशन का है। तो अब इस केस में क्या है कि अगर नेटिव अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी फैमिली को एज ए ड्यूटी, वो लाइफ जो है दोनों लाइफ को एज ए ड्यूटी नहीं निभाता इन 5 महीनों में, तो कोई ना कोई लिटिगेशन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या तो बीवी मायके चली जाएगी क्योंकि वो लॉन्ग ट्रैवलिंग 12th है, तो वो इशू आ सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अदरवाइज जो है वो जुपिटर की, जो मैंने कहा कि वो धीरे धीरे जो है अल्टीमेटली उनको चेंज होना ही है, और इस ट्रांजिट के अंदर तो वैसे ही शनि और राहु के रूल्स को अप्लाई करके चेंज होना होना है। तो ये रिसर्च का हाउस भी है, डीप है, हीलिंग का हाउस भी है, मेडिकल का, लिटिगेशन का, एडवोकेट्स के लिए। अब यहाँ पे जुपिटर जी हैं, अब ये जैसे ड्यूटी का है कि आप रोजमर्रा की ड्यूटी क्या करते हो। आपको इस पीरियड के अंदर कोई भी छोटा बिग, आपको बड़े बड़े बिग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मैनेजमेंट की तरफ से, आपको वो मीट आउट करने हैं और बड़े ही ड्यूटी से निभाने हैं, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव द रिजल्ट्स। और अपने सारे सिस्टम को बड़े ही इनोवेटिव और हाईटेक लेके आना है अपने वर्क प्लेस में, चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो। इसलिए ये डॉक्टर्स के लिए, हीलर के लिए, टीचर के लिए, रिसर्चर के लिए ये ट्रांजिट सबसे अच्छी मानी जाएगी। अब फर्दर क्या है जी, 5th है, अगेन 10th हाउस को है, तो दैट मीन्स 6th हाउस इज हाउस ऑफ योर लक ऑफ योर प्रोफेशन। और वहां से जुपिटर जी महाराज जब नया आइडिया आया, राहु और शनि दोनों ने मिलकर दिया, वो इम्प्लीमेंट अपने कर्म पे करेंगे, अपने वर्क प्लेस पे करेंगे, और उसकी वजह से इनका स्टेटस जो है वो राइज होगा ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि राहु ने ऑल ऑफ ए सडन रिजल्ट देता। तो यहाँ पे आप अपना नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी इंक्रीज करेंगे, वर्कलोड बढ़ेगा, बी रेडी फॉर दैट। 10 हाउस के जो भी स्टेट्स हैं वो करने पड़े आपको, एंड यू विल डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड डीड्स। और आपको इस वजह से पब्लिक के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, वर्कर के अंदर आपकी रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज होने वाली है, और आपके इनोवेटिव आइडिया की वजह से आपको कोई ना कोई अवार्ड भी मिल सकता है इस फील्ड के अंदर। बी रेडी फॉर दैट। और यहाँ पे क्या है कि अब कर्म, और वहां पे क्या है, 12th आपके ट्रीटमेंट का हाउस है। अब अगर छठे हाउस को आपके दुश्मन का भी हाउस लेके चलो, और डिसीजी कंपिटिटर का हाउस लेके चलो, और 12वें हाउस को देख रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एवरी 7th हाउस इज द डेथ ऑफ द 6th हाउस, प्रीवियस हाउस। तो यहाँ पे 12वां हाउस जो है वो आपके ट्रीटमेंट का हाउस बना। तो यहाँ पे छठा जो है वो बीमारी है, तो वहां ट्रीटमेंट को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली डिवाइन ग्रेस का हाउस उसको बोलते हैं, गॉड ब्लेसिंग्स का हाउस उसको बोलते हैं, बारिश जिसे बोलते हैं, ब्लेसिंग। तो अपने रोजमर्रा के अंदर इंट्यूशन, क्योंकि 12th हाउस इंट्यूशंस का हाउस माना जाता है, आपके ड्रीम्स का है, गट फीलिंग का है, रोजमर्रा के काम काज के अंदर आप ये सब चीजें एक्टिव यूज करेंगे, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा धर्म यहाँ पे नहीं लेके आना। और 12th हाउस जो है वो आपकी फॉरेन ट्रेवल का भी है, तो आपको बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको फॉरेन ट्रेवल भी करने पड़ सकते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आप ट्रेवल कर सकते हो, लॉन्ग ट्रेवलिंग का है। और 9th एस्पेक्ट जो है वो आपका सेकंड को देख रहा है, तो छठा आपकी डाइट, सेकंड आपका माउथ, खाना, टेस्ट। दैट मीन्स ऑल ऑफ ए सडन यू विल बिकम सो कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, बिकॉज 6th वर्गो दे आर ऑलरेडी वेरी कॉन्शियस। अब यहाँ पे आके जुपिटर जी महाराज वो भी 12 साल के बाद आ रहे हैं, खाने पीने के अंदर यू विल बिकम टू चूजी। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये आपकी उसमें डाइट के बारे में स्पीच देना, सलाह मशवरा देना, उसकी वजह से आप माने हुए डाइटिशियन, एडवाइजर, हेल्थ एडवाइजर, इस पीरियड के अंदर आप इस चीज से आप माने जाओगे। और you will do something big for your कुटुंब and for your own growth, क्योंकि सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है और आपकी खुद की ग्रोथ का है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप सेकंड हाउस को 7 में से 8वां है, अगर मैरिड हैं तो आप इस केस के अंदर आपको एक ड्यूटी मिलेगी, जो आप छठा हाउस ड्यूटी,
जो आपको अपने स्पाउस की इनहेरिटेंस को, उनकी प्रॉपर्टी को हैंडल करना है। तो वो ड्यूटी भी आपने बड़े ही ईमानदारी से निभानी है। सेम अप टू 2 जनवरी आपको नए सिस्टम में जब एंटर करेंगे, कंपनी में गए, वहां का वर्क कल्चर देखा, वहां का अपने जूनियर सब देखे, तो यहाँ पे इस पीरियड के अंदर आपको अपने आप को टोन अप करना है। ध्यान रखिएगा, बांसुरी को टोन अप नहीं करना, आपको टोन अप करना है। आपको मैं 24 आवर में यहाँ के मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया गया तो मैं 24 आवर के अंदर ये सारे इसको चेंज कर दूं सिस्टम को, वो नहीं होगा। अगर ऐसा करोगे तो बांसुरी टूट जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको वो सिस्टम सारे अडॉप्ट करने हैं, उनके सारे के सोल्यूशंस हैं, ताकि कहते ना, काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और बांस भी ना टूटे, काम भी हो जाए और बंसरी भी, धुन भी निकल आए और बंसरी भी ना खराब हो। ये वो टाइम होगा जुपिटर जी के लिए सतभिषा के अंदर, टू फाइंड आउट द ऑल द सॉल्यूशंस अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच दे विल फेस एट वर्क प्लेस और इन बिजनेस विद सबॉर्डिनेट वर्कर और इन ये डाइट और हेल्थ स्टेमिना बनाने के लिए दे विल बिकम टू कॉन्शियस। तो उसमें ये सारे आपको सवालों के जवाब ढूंढने हैं। और आगे चलकर नेक्स्ट मार्च से लेके 1 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक खूब एंजॉय। उसके बाद टुवर्ड्स द Pisces. नाउ फॉर द लिब्रा असेंडेंट। सो लिब्रा असेंडेंट के लिए जुपिटर जी कहाँ ट्रांजिट करेंगे? 5th हाउस में। मीन्स इट इज गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल हाउस फॉर द जुपिटर बिकॉज दिस इज ए हाउस ऑफ ए सन एज पर इन द कालपुरुष। तो यहाँ पे ये गुरु जी महाराज यहाँ प्लेस्ड हैं, किंग के घर में है, जो कि स्टेटस का हाउस भी है तो उसके घर में है। तो यहाँ पे एक चीज है कि खास ध्यान जो रखना है, लिब्रा प्लीज नोट दैट लिब्रियन, कि यहाँ 5वें हाउस के अंदर सूरज का नेचुरल साइन है 5वां, तो इसको जुपिटर को यहाँ गुस्से वाला घमंडी ब्राह्मण कहा गया है, आग बबूला। ये सूरज को बांस जो है वो रिप्रेजेंट सूर्य है, तो क्या बोलते हैं इसको? आग का बांस। इतना कि वो आग के अंदर जल रहा है, अपने घमंड में जल रहा है कि मेरे जैसा तो इंटेलिजेंट ही कोई नहीं है, फायरी। और वैसे भी अब देखो 9 नंबर की मैंने बताया था कि जो 9 नंबर की फायर होती है वो छुपी हुई फायर होती है। तो जुपिटर एक साइन 9 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो छुपी हुई फायर है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है इस रिजल्ट को, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, क्योंकि ये पूर्व पुण्य का हाउस है, कर्मों का हाउस है। तो इसमें आपके ऑल ऑफ ए सडन जो पुण्य आपने कर रखे हैं तो उसके जो है वो आपको फल मिलने हैं। अगर आप घमंड में रह गए तो ये आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो दो चीजों को कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को, अपने घमंड को यानी कि ईगो को, ये खास ध्यान रखना है। ठीक है। और अपनी लवर, अपनी अगर ना रखा तो लवर, पैरामोर और पड़ोसी, उन सब से जो है, बच्चों से, उन सब से इशू खड़े हो जाएंगे। और लिब्रा वालों के लिए ये ट्रांजिट उनकी एजुकेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, प्रोजनी के लिए, लव ज्योमेट्री के लिए, फन एंड फ्रोली के लिए ये अच्छी ट्रांजिट मानी जाएगी। एंड यहाँ पे टू जनरेट द इनकम रिसोर्सेज के लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि स्पेकुलेशन का हाउस है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें कैलकुलेटेड आप स्पेकुलेशन करेंगे। लेकिन कई बार हो सकता है कि आप रजिए, जैसे मैंने कहा घमंड और गुस्से की वजह से, तो उसमें ध्यान रखना है। नो डाउट इसके अंदर आपको पिछले जन्म के कर्मों का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा, यानी कि अनएक्सपेक्टेड आपको उसमें स्पेकुलेशन गेन हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का आपका अगर पेंडिंग पड़ा होगा देना आपको। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि 5th हाउस को लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है। तो अगर 5th हाउस में लक्ष्मी स्थान में जुपिटर आए हैं, 11वें को देख रहे हैं, 9वें को देख रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि लक्ष्मी स्थान आपकी या तो खुद की क्रिएटिविटी से जागेगी, या जो लक्ष्मी है आएगी, या आपके स्पेकुलेशन से आएगी, क्योंकि ये एक गिवर स्थान बोला जाता है। तो यहाँ पे अबंडेंस वेल्थ आपको मिलनी है।
जो आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिविटी में हैं, म्यूजिशियंस हैं, कुछ भी जो अपने हाथों से कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अभी थर्ड हाउस का जो मालिक है वो फिफ्थ में है, तो उनके लिए ये जो ट्रांजिट है वो सबसे अच्छी मानी जाएगी। अब ये थर्ड का जो है लॉर्ड यहाँ आने से इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी थर्ड कम्युनिकेशन का है, अब ये साइन राहु का है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कुछ भी जो आप करना चाहते हो, कोई नई नॉलेज सीखना चाहते हो, टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए यू विल डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेजियस एक्टिविटी, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, गो हेड फॉर दैट। अब लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ इन फिफ्थ, ये हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे जितने दुश्मन हैं, कंपटीटर हैं, वो अपने से 12वें में जाके बैठ गए। अब वो 12वें में जब बैठ गए तो आपका पांचवा, हम सब का इंटेलिजेंस का हाउस है, क्रिएटिविटी का हाउस है, तो मुझे अब उनसे कैसे डील करना है, मुझे उनसे डील करना है अपने इंटेलिजेंस से, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। तो ये बात तो ग्रंटेड है ना कि जब 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th में आ गया, तो दैट मीन्स इस पीरियड के अंदर मेरे जो जितने भी लिटिगेशन है, लॉसेस हैं, बीमारियां हैं, उन सब का लॉस है, तो मेरा गेन है ना, ये तो पक्का है। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जुपिटर जी 9th हाउस को देखेंगे यहाँ पे, तो दैट मीन्स अपनी क्रिएटिविटी से या स्पेकुलेशन से, पूर्वजन्म के हेल्प से, कर्मा से हेल्प से, और अपने पड़ोसियों की, भाई बहनों की और दुश्मनों की हेल्प से आपका भाग्य भी जागेगा। और साइड बाय साइड ये सब लोग आपको इनकम रिसोर्सेज में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में हेल्प करेंगे, और साइड बाय साइड अगेन आपके लगन को देख रहे हैं, तो हर तरफ से आपके लगन की जो है वो इंक्रीज, रेपुटेशन, नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी, और आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट एडवाइजर माने जाओगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस स्टैंड फॉर द हाउस ऑफ एडवाइस एंड गुरु इटसेल्फ इज नोन एज ए एडवाइजर। तो इसलिए अब क्या होगा, तीसरे घर का मालिक, आपकी थिंकिंग और डिजायर का मालिक, आपके फिफ्थ हाउस में, क्रिएटिविटी के हाउस में एक्शन का मालिक, आपके 11th हाउस आपकी डिजायर को फिर देख रहा है, उनको बढ़ाने का, और साथ में इनकम के रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। सो दैट्स द रीजन दिस विल बी गुड फॉर लिब्रियन। तो सेम धनिष्ठा के नक्षत्र के अंदर आप यहाँ पे पहुंचेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि ये राहु का और शनि का है, और नवा क्रिएटिविटी का है, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है, तो आपको इस पीरियड के अंदर अब ऐसे ऐसे लेटेस्ट गैजेट्स आ गए हैं कम्युनिकेशन से, जो हमें उनकी एबीसी नहीं पता। सॉफ्टवेयर नए आ रहे हैं, हर चीज आ रही है नई, ऑटोमेशन जिसे आप कहते हो, उस ऑटोमेशन का ये सीखने का टाइम होगा, और बड़ा क्विक सीखना पड़ेगा। जुपिटर जी पूरी हेल्प करेंगे, दैट मीन आपको सिखाने के लिए गुरु मिल जाएंगे, जिससे आपकी क्रिएटिविटी एनहांस हो जाएगी रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन और एनी ऑफ द राइटिंग। और उसमें शतभिषा के अंदर 2 जनवरी से लेकर 1 मार्च के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलने हैं। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन रहेगी, बट सिस्टमेटिकली शनि और राहु की तरह आपको काम करना है, उनके रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और अल्टीमेटली यू विल गेट ऑल द आंसर्स, एंड द लास्ट यू विल एंजॉय द ग्रेटेस्ट लेवल। सो अब आइए जी, जुपिटर फॉर स्कॉर्पियो लगना, तो इनके लिए जो जुपिटर जी महाराज हैं वो करेंगे सबसे बेस्ट ट्रांजिट जो है, मैं समझता हूं कि स्कॉर्पियो वालों के लिए आ रही है। क्यों? क्योंकि अब जुपिटर जी महाराज, परम पिता गुरु, आपकी डिवाइन ग्रेस, लक, खुद उठकर आपके घर में 5 महीने के लिए आपके घर में आ रहे हैं। अब स्कॉर्पियो वाले ये कोई शिकायत नहीं कर सकते किसी को कि मेरी दशा जो है वो खराब रही। वो खराब तब जाएगी, अब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई मेहमान आपके घर आता है, तो आप उस मेहमान को खाने का, पीने का, सोने का, रहने का सारा इंतजाम करते हैं। तो इस पीरियड के अंदर स्कॉर्पियो वालों के लिए
जुपिटर जी महाराज यानी कि परम पिता खुद चल कर 5 महीने के लिए उनके घर में मेहमान बनकर आ गए रहे हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से उनको प्लीज करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, बिकॉज जुपिटर इज ए गिवर। आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान इंसान को क्या देगा, जो भी देगा खुदा देगा। तो जब जिस खुदा ने देना है, जिस भगवान ने देना है, और वो आपके घर में मेहमान बन के आ रहे हैं, तो आपको बाहर से जाने की मांगने की जरूरत क्या है। तो इसलिए ये ट्रांजिट सबसे अच्छी मानी जाएगी इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर को वैसे भी सेकंड ग्रोथ का हाउस और 5वां उनके पूर्व जन्म के क्रिएटिविटी का हाउस का मालिक दिया गया है, और वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब करना क्या है इनको, 20 नवंबर से पहले पहले आप जिस भी गुरु को, जिस भी धर्म को मानते हो, आप उन की जो भी फोटो हो, छोटी छोटी मूर्तियां हो, और पूजा का यानी कि आई मीन टू से गुरु के लिए एक स्थान एग्जैक्ट बना दीजिए, भगवान के लिए बना दीजिए, और ये मेहमान समझकर इनको सुबह शाम जोत का, चाहे वो चीनी का हो, मिश्री का हो, मेवे का हो, लड्डू का हो, किसी का भी हो, आपको ये भोग लगाना है जैसे हम मेहमान को भोग लगाते हैं। आपको जिंदगी में जो भी चाहिए वो आप इन 5 महीनों के अंदर इनको आप पर्ची पे चाहे सामने लिख के इनके चरणों में रख दो कि हे भगवान, ये मुझे चाहिए, इस डेट तक चाहिए। आप यूं कह सकते हैं कि दुधिया गाय आपके घर में बांध दी, अब आपको दूध चोना नहीं आया तो गाय का क्या कसूर है। भगवान जी आपके घर में आ गए और आपको उनको प्लीज करना नहीं आया, तो भूल जाइए कि वो आपको कुछ देके जाएंगे। अगर आपने इनको, कहते हैं ना, मेहमान अगर आपके घर में आ रहा है कुछ देने के लिए, तो आपने उसे पानी भी नहीं पूछा, पानी भी उसने पड़ोसियों से मंगवाया, खाना भी नहीं पूछा, खाना उसने बाहर से मंगवाया, तो अल्टीमेटली वो जो कुछ देने के लिए आया वो वापस ले जाएगा। ही इज नॉट ए कैपेबल टू गिव, व्हाई शुड आई गिव। जुपिटर जी जिसने कि सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म को फैलाना है, विजडम देना है, गिवर है, तो इसलिए एक तो ये करना है, और दूसरी चीज आपको ये करनी है कि मुझे बताओ कि हम अक्सर कहते हैं भगवान के हाथों, मंदिर से, उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो सबकी मन्नत पूरी करता है। तो अब आपके दूसरी चीज ये कि आपके घर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए इस 5 महीनों के अंदर। कम वॉट में, जितना चाहे कम हो, थोड़ा हो, आप दीजिएगा। चैरिटी बंद नहीं करनी, आप जितना देते जाएंगे भगवान आपको उतना देते जाएंगे, क्योंकि अब भगवान की अपनी भी रिस्पेक्ट है कि मैं इस घर में बैठा हूं, इस घर से इंसान खाली चले गया, अगर देंगे तो वो देंगे। तीसरी चीज, आपके घर के अंदर आपकी किचन बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये देखिए, एक तो कुटुंब आपका, एक तो मासिस का घर है जुपिटर जहां पे देना, दूसरा कुटुंब जी महाराज आपके घर में सेकंड हाउस के मालिक बन के आ रहे हैं, यानी कि एक तो पैसा खुद चल के आ रहा है, वेल्थ है आपकी, पैसा घर में। अगर कुटुंब कोई आ रहा है तो जुपिटर इज नोन एज फॉर द स्पीशियस एक्टिविटीज एंड द स्पीशियस रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेरेमनीज। तो अंडरस्टूड है, अगर भगवान जी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी लेके आपके पास आ रहे हैं ना, तो इस घर के अंदर, आपके घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि आप तो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे, और आपने ये अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि किसी भी आस पड़ोस में या नून के घर के अंदर आपके गुरुजी आते, किसी के भी गुरुजी आए तो बस वो व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंच जाता है जी, गुरुजी आ रहे, गुरुजी आ रहे, गुरुजी आ रहे। जितने जान पहचान के हैं, ना भी जान पहचान के हो, तो वो भी उन गुरु जी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अंडरस्टूड है ना, जब आपके घर में गुरु जी आ रहे हैं तो आपके घर में आना जाना लगा रहेगा, तो इसलिए आपकी किचन बंद नहीं होनी चाहिए ना।
तो जितना आप लोगों को देते रहोगे, किचन में खाना खान पान चलता रहेगा, उतनी खुशियों की बारिश आपके यहाँ होती रहेगी। ये चीज का खास ध्यान रखना है। अब जिनके परमानेंट बैठे हैं निटिल में, तो उनको ये काम परमानेंट करने हैं। अब नेक्स्ट क्या कि 5वें हाउस का आपके पूर्व पुण्य जितने किए थे वो सारे के सारे आपके घर में आ रहे हैं और साथ में पैसा लेके आ रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपके घर में आ रही है। अब अगर ये लॉस लॉस के हैं अभी, ठीक, क्रिएटिविटी की लॉस हो रहा है, पर लेकिन वो हो कहाँ रहा है? घर में ही हो रहा है ना, कहीं बाहर तो नहीं लॉस हो रहा ना। जैसे 12वें घर का जो एरीज वालों के लिए था, वो 12वें घर का एरीज में था, तो वो पब्लिक के लिए जा रहा था ना। अब यहाँ तो अपने घर में हो रहा है ना, तो इसलिए अब ये मासिस के लिए हो रहा है। तो इसलिए जुपिटर को चौथे हाउस में कहा गया है जगत गुरु। तो यहाँ पे एडवाइस देना लोगों को, मासिस को, पड़ोसियों को, सबको एडवाइस देना कि भलाई के लिए। अब डेफिनेटली अब 5वें घर को देख रहे हैं, 5वें 8वें घर को देख रहे हैं, तो 8वां त्याग का है और चौथा घर हमारा पहला हाउस कंफर्ट के साथ साथ कंफर्ट त्याग का भी है कि कंफर्ट एंजॉय करके मुझे अल्टीमेटली त्याग में जाना है, मोक्ष में जाना है। तो ये 8वें हाउस में घर बैठे बैठे आपकी घर में ही बैठे बैठे मेडिटेशन शुरू हो जाएगी, रिसर्च शुरू हो जाएगी। 8वां हाउस है तो कुछ ना कुछ कंफर्ट्स आपको अल्टीमेटली त्यागने पड़ेंगे। इंट्यूटिव पावर आपकी बढ़ जाएगी, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द फैमिली, क्योंकि यहाँ 4th है 8वां इसका लिंक बन रहा है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगी डेफिनेटली। और जब यहाँ पे 10th में आपको देख रहा अगेन, जैसे हमने 10th में किया था तो प्रायोरिटी 10th प्रोफेशन थी, और यहाँ पे 4th है तो यह मीन्स घर है। तो आपको घर और बिजनेस के अंदर जो है वो आपको बैलेंस मैनेज करना है। डेफिनेटली जुपिटर जी वहां से देख रहे हैं तो आपके स्टेटस को इंक्रीज करेंगे, प्रमोशन पॉसिबिलिटी है, वर्कलोड बढ़ जाएगा। और ये चौथे से 12वां यानी कि घर को लेके इन्वेस्टमेंट, 12वां ट्रीटमेंट, अपनी ट्रीटमेंट, अपने मदर की ट्रीटमेंट, घर के फैमिली के साथ फॉरेन जाने के लिए ट्रैवल करना, ये पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हैं। क्योंकि और साथ में अल्टीमेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये सबसे बेस्ट पीरियड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जुपिटर जी ने अपने तीनों एस्पेक्ट से 8th हाउस, 4th हाउस, 8th एंड 12th हाउस को कवर किया है। तो इसलिए ये ट्रांजिट मेरे हिसाब से बेस्ट मानी जाएगी, क्योंकि एक यही है जिनके खुद घर में बृहस्पति जी मेहमान बनकर आ रहे हैं। अब 20 नवंबर से फिर वही, अब बृहस्पति जी जैसे हैं तो घर का सारा काम चेंज करना पड़ता है कि आप कोई भी, फॉर एग्जांपल कि ड्रिंक्स लेते हैं तो वो खाली बोतलें पड़ी हैं, कुछ है तो उनको भी गुरु जी आ रहे, गुरु जी आ रहे, गुरु जी आ रहे। तो एक ऑरा जनरेट करना है, धूप अगरबत्ती ये सब चीजें। तो इस पीरियड के अंदर यानी कि आपको अपनी फैमिली को, घर को टोन अप करना है, रिदम में लेके आना है, क्योंकि गुरु जी आ रहे हैं घर पे। और 2 जनवरी 2022 से लेके मार्च तक आपको उनकी एडवाइस पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन घर में चेंज करने हैं, कुछ सिस्टम चेंज करने हैं, वो रिचुअल्स लेके आने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि शनि कमिटेड है। और उसके बाद जो मांगा था इस पीरियड के अंदर, अब उनको लेने का टाइम और एंजॉय करने का टाइम, क्योंकि जुपिटर जी अपने वो डिपेंड करेगा। अगर तो आपने डिसरिस्पेक्ट करी, याद रखिएगा, ये तो डिसरिस्पेक्ट करी, इग्नोर किया एब्सोल्युटली अपने गुरुओं को, अपने बड़ों को, मेहमानों को और भगवान को, तो भूल जाइए कि ये ट्रांजिट आपके लिए बेस्ट जाने वाली है। वो खाली हाथ गुरुजी यानी कि भगवान वहां से चले जाएंगे, नेक्स्ट 12 साल के बाद फिर वो आएंगे। तो ये 5 महीने एनकैश करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वो है। अब सेक्टेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है जी? अब इनके लिए जो है ये ट्रांजिट जुपिटर जी महाराज जो है वो 3rd हाउस में आ रहे हैं। 3rd हाउस क्या है? एक तो सेक्टेरियस खुद ही फायरी, घोड़े पे सवार, लड़ने को तैयार, हिडन फायर, और ऊपर से तीसरे हाउस में जुपिटर जी यहाँ पहुंच रहे हैं।
तो दैट मीन्स आपके हाउस ऑफ करेज, डायनामिज्म, कम्युनिकेशन का, एक्शन का, थिंकिंग का, शॉर्ट ट्रेवलर्स का, ट्रेवलिंग का, सिबलिंग का, नेबरर का। तो गुस्सा और करेज के हाउस में जुपिटर जी, तो जुपिटर जी को थर्ड हाउस में गरजता हुआ शेर और खानदानी गुरु भी कहा गया, क्योंकि पड़ोसियों के अंदर अब क्या है, गुरु जी की एडवाइस। थर्ड हाउस आपके पड़ोसी भी तो है, छोटे भाई बहन, जितने छोटे फ्रेंड सर्कल है उन सबको तो एडवाइस देना देना देना। तो इसमें ये कहते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन आपके अंदर एक ऐसी हिम्मत आ जाएगी और आप लोगों को सलाह देनी शुरू कर देंगे, एडवाइस देनी शुरू कर देंगे और बहुत ही कमांडिंग वे से देंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठना करेज का हाउस है, क्योंकि इसके कारक मंगल है। तो इसलिए इसे गरजता हुआ शेर कहा गया। और आप कुछ ऐसे ऐसे इनोवेटिव काम करेंगे अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, जिसकी वजह से कि आपकी रेपुटेशन फ्रेंड सर्कल में, नेबरर्स में, उन सब में आपकी जो रेपुटेशन वो इंक्रीज होगी। और आप जिस भी सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हो, काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अगर पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, ये ट्रांजिट आपके लिए, क्योंकि ये हाउस कन्वे करने का है। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इस ट्रांजिट के अंदर इस नेटिव की सेक्रेटरीज वालों का सिर्फ एक मोटिव होगा कि मुझे अपनी नॉलेज को, रिसर्च को, अप्रोच को, थिंकिंग को मुझे पब्लिक में कम्युनिकेट करना है। वे चाहे फेसबुक से हो, सोशल मीडिया से हो, यूट्यूब से हो, चाहे मुझे शॉर्ट ट्रेवलिंग कर करके लाइव प्रेजेंटेशन और लेक्चर क्यों ना देने हो, कि मेरा काम तो कम्युनिकेट करना है। 11वां साइन कम्युनिकेट का हाईएस्ट साइन तीसरे हाउस में कम्युनिकेशन में आ गया, नेटिव खुद वहां चले गया। तो इसलिए गो हेड, जो आपने सोच रखा था 12 सालों से कि मुझे ये करना है और ये चीजें विजिट करनी, तो उन बहुत अच्छा है, गो हेड। तो स्पेशली फॉर द मोटिवेटर स्पीकर। क्यों मोटिवेटर स्पीकर कहा मैंने? क्योंकि यहाँ पे मंगल है, मंगल आपको मोटिवेट करता है, करेजियस हाउस है, डायनामिज्म का हाउस है। तो मोटिवेटर जो स्पीकर हैं उनके लिए, जो टीचर्स हैं उनके लिए, जो प्रीचर्स हैं उनके लिए, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज को डील करते हैं उनके लिए, और any person they dealing in the any of the industry and they have something to communicate to the society, उन सब के लिए ट्रांजिट जो है वो सबसे एक्सीलेंट मानी जाएगी। और रिगार्डिंग द मॉडर्न, द लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, उनको ये मैक्सिमम यूज करेंगे इस ट्रांजिट के अंदर, और उससे अपने जो भी कम्युनिकेट करना है वो करेंगे और उससे उनको गेन होगा। क्योंकि आप देखिए, ये थर्ड हाउस जो है वो हमारे 5th हाउस से 11th माना जाता है। तो हमारी क्रिएटिविटी का गेन अगर देखो तो वो ये हाउस है। तो इसलिए इनके नॉलेज, इंटेलिजेंस का गेन कैसे? थ्रू परफेक्ट कम्युनिकेशन with your daring actions. So go ahead, God will be with you in this transit. अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये 4th से 12th में है और लगन का ये आ गया दूसरा। अब देखिए कि 4th से 12th में है, तो यहाँ भी हम ये कहते हैं कि अगर 4th का 12th में लॉस ऑफ द कंफर्ट्स है, लॉस ऑफ आपका हाउस है, होमलैंड है, तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए जो भी है, जो रुके हुए थे उसके लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रांजिट मानी जाएगी। तो दे कैन गो हेड फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट इज एस्पेक्ट टू द 7th हाउस। 7th हाउस मतलब आपके नए नए पार्टनरशिप होंगी, बिजनेस पार्टनरशिप होंगी, रिलेशन पार्टनरशिप होंगी, और ये वर्ल्ड का हाउस है, फॉरेन कंट्री का हाउस है। तो आप अपनी जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूसरी दुनिया को कम्युनिकेट कर सकते हैं, वर्ल्ड को कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना नेम फेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज कर सकते हैं। और साइड बाय साइड 9th होने की वजह से ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवलिंग, और साथ में आप अपना लक भी खुद अपने ही एक्शन से राइज करेंगे।
और आपका सर्कल डिजायर, क्योंकि फिर ट्राइन आपकी कामा ट्राइन, तो अगर कामा ट्राइन को बढ़ा रहे हैं 11वें को, तो साथ में इनकम रिसोर्सेज के भी रास्ते आपको दे रहे हैं, और आपका किस्मत जो 9th हाउस है, लक भी आपका राइज कर रहा है, आपके फादर के लिए, आपके गुरुओं के लिए, आपके बड़े भाई बहनों के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए और स्पाउस के लिए। क्योंकि एक क्यों स्पाउस के लिए भाग्य उदय हो सकता है, क्योंकि 3rd हाउस अगर देखें तो 7 में से 9वां है, 7वां आपका पार्टनर भी है, आपका स्पाउस भी है, तो लक के हाउस में बैठे और वहां से एस्पेक्ट भी आ रहा है। सो इसलिए कि लक के लिए एक्सेलेंट पीरियड फॉर दिस। तो सेम अब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर क्या होगा कि जो लॉर्ड है मार्स है, कंफर्टेबल है आपको इस 3rd हाउस में, यानी कि जो आपके नियर बाय एटमॉस्फेयर है, क्योंकि 3rd हाउस आपका नेबरर भी है, नियर बाय एटमॉस्फेयर जहां भी आप काम करते हैं, तो उसके हिसाब से अपने आप को टोन अप करना है। और शतभिषा के अंदर उन सबके रूल एंड रेगुलेशंस को, अपने थोड़ा से प्रिंसिपल्स को थोड़ा मॉडिफाई करना है, कुछ अप्लाई करने हैं, और सिस्टमैटिक और स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन शनि के हिसाब से और राहु के हिसाब से इनोवेटिव चीजें तो ये करनी है। जो आपको गैजेट्स चेंज करने हैं आप वो चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, लेटेस्ट कम्युनिकेशन गैजेट्स, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, टैब्स हो, दैट यू कैन चेंज। अब इसके अंदर जब आपके पास सारा आ गया, कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, सिस्टम हो गया, तो उसके बाद ये जो एस्पेक्ट आ रहे हैं, आपका भाग्य इन सोसाइटी, इन सर्कल ऑटोमेटिकली विल राइज एंड यू विल एंजॉय एंड फर्दर विल प्रोसीड टू द पाइसेस। अब यहाँ पे जुपिटर जी महाराज क्या है जी फॉर द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, यहाँ पे जुपिटर जी महाराज 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो कि आप सबके ग्रोथ का हाउस है, वैल्यूज का हाउस है, आपकी ग्रेस का हाउस है, वो पर्टिकुलर की आपकी फेस की ग्रेथ है, आपका सर्वाइवल है, आपके फूड हैबिट्स हैं, यानी कि इन सबको जुपिटर जी एक्सपेंड करेंगे। खाना पीना आपका बढ़ जाएगा, पैसा आपका बढ़ जाएगा, टेस्ट आपके बदल जाएंगे, तो इन्होंने एक्सपेंड करना ही करना है। तो अपनी हर तरफ से आपकी ग्रोथ और आपके सर्वाइवल के बारे में, कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, अपनी सिक्योरिटी के बारे में कुछ ज्यादा आप प्लान करना शुरू करेगा नेटिव, और साथ के साथ दूसरों की ग्रोथ के बारे में सोचेगा। ये तो क्योंकि 11th हाउस है, एक ये अपने बारे में नहीं सोचना। अब इसमें ना सबसे बड़ी बात ये है कि जुपिटर को 2nd हाउस के अंदर, मैं क्यों कह रहा हूं कि अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना, तो जुपिटर को 2nd हाउस में ये कहा गया कि सबको तारने वाला जगत गुरु एडवाइजर, कि इसके पास पैसे कमाने के रास्ते इतने हैं कि ये अपने आप तो तारेगा ही तारेगा, दुनिया को भी तारेगा, ये इतना फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा होगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो ठीक है, एडवाइजर है, गुरु है, तो वो बेसिक नेचर ही है, पर यहाँ पे जो जुपिटर है, जो जिसका भी जुपिटर आता है, ये परमानेंट हो या वैसे हो, तो वो दुनिया को गरीब बनाकर खुद अमीर बनता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करता हूं कि अगर किसी के पास कोई स्कीम है, उसने आईपीओ लेके आया अपनी कंपनी के लिए, तो उसने और लोगों ने पैसा लगाया, वो भी अमीर बने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी जो है वो डूबती है। ऐसे ऐसे कंपनी भी है, उसने शेयर होल्डर बनाए, को 100 रुपए, 500 10,000 रुपए, आपने देखा होगा कि एक है अहमदाबाद का, कोई है 10,000 लगाए तो वो करोड़ों रुपया उसने 14 15 20 25 साल के बाद एक कंपनी में लगाए, और उतना करोड़ों रुपया, 800 500 700 करोड़ रुपया उसने कमा लिया। तो एक अभी पिछले मैंने देख रहा था कि कितने 42 साल के बाद 1400 करोड़ रुपया लेके ही भूल गया इंसान। तो छोटे छोटे इंसान भी पैसा लगाते हैं, क्योंकि स्कीम है, आईपीओ है, तो आप भी लोग लगाते होंगे, आईपीओ है, तो अगर वो है तो उसने शेयर होल्डर बना लिया एक स्कीम लाकर, क्योंकि जगत को तारना है, क्योंकि 8th हाउस को एस्पेक्ट आ रहा है, तो दूसरों की ग्रोथ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वो दूसरों को गरीब बनाकर वो यहाँ पे खुद अमीर बनेंगे। क्लियर?
अब और खास ध्यान आपको क्या करना है यहाँ पे, जब जुपिटर जी यहाँ सेकंड हाउस में आएंगे 5 महीने के लिए आप यूं समझ के चलिए कि आपकी जो वाणी है ना वो ब्रह्मा की वाणी बन जाएगी। जुपिटर जी मीन्स ब्रह्मा। अब वो ब्रह्मा जी अगर यहाँ पे आके बैठ गए तो मतलब क्या हुआ कि आपकी वाणी ब्रह्मा की जो आपने मुंह से निकाला वो ब्रह्मा की वाणी की तरह सच हो जाएगा। जिनके परमानेंट बैठे हैं वो चेक कर लीजिए, उनकी वाणी ब्रह्मा की वाणी है। सो इसलिए आपको ये एडवाइस है कैप्रिकॉर्न वालों को कि आपको, क्योंकि क्यों खास मैं दे रहा हूं कैप्रिकॉर्न को, एक तो सेकंड है, दूसरी चीज आपने ये देखा होगा कि कैप्रिकॉर्न वाले अदरवाइज जो है इनके सेकंड हाउस का मालिक जो है वो शनि फॉल करता है। और सेकंड कैप्रिकॉर्न वालों की जो फिलॉसफी होती है आई यूज की होती है कि मुझे सिर्फ यूज करना है पब्लिक को, अपने अपॉर्चुनिटीज को, फ्रेंड सर्कल को यूज करना और मुझे आगे ग्रो करना है। ये आई यूज टाइम, अपॉर्चुनिटी, पीपल। और जुबान के ऊपर मालिक शनि जी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जनरली आपको ये मिलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, बड़े ही सच बोलेंगे सामने वाले को। आजकल क्या है, सब दुनिया को हनी कोटेड सुनने की आदत है, लेकिन इनको हनी लगाना नहीं आता, इसलिए स्ट्रेट बोलते हैं। लेकिन अब इन 5 महीनों के अंदर आप यूं समझिए, क्योंकि जुपिटर जी मीठा है, मिठास है, जुबान है, ब्रह्मा जी हैं। और इस 5 महीनों में पहली बात तो ये कि हनी कोटेड बोलेंगे, दूसरी बात है कि इनकी नॉलेज जो है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होगी, स्पीच इनकी जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल होगी। सेकंड हाउस मेमोरी का भी है, तो आपकी मेमोरी जो है वो भी बहुत एक्सपेंड करेगी और आप मुंह से किसी को कोई भी ब्लेसिंग्स देंगे वो पूरी होगी ब्रह्मा की वाणी की तरह। और हाँ, ध्यान रखिए, अगर आपने अपने बारे में या किसी के बारे में नेगेटिव बोला या कर्स दी तो वो कर्स भी ब्रह्मा वाणी की तरह वो पूरी हो जाएगी और उसका हर्जाना आपको आज नहीं तो कल वो पे करना ही पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और हम जैसे कहते हैं कि यहाँ पे जब हम अपनी टेस्ट है हमारा सेकंड हाउस, तो हम अगर नॉनवेज ले रहे हैं तो जुपिटर को सात्विक प्लैनेट कहा गया है, तो कोशिश करिएगा कि थर्सडे को एटलीस्ट इस ट्रांजिट के अंदर जो है वो आप ना लें और केसर का तिलक सुबह लगाएं, तो आपकी जो पावर ऑफ स्पीच है, वाणी है, ब्रह्मा की जो पावर है वो बढ़ जाएगी आपकी। तो यू कैन डू वंडर्स बाय ब्लेसिंग्स अदर्स, और उनकी ग्रोथ ट्रमेंडस हो सकती है और अपने लिए भी जो मांगना है वो हो सकता है। तो इन चीजों का खास ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पे 12th लॉर्ड के जो मालिक हैं वो यहाँ पे सेकंड में आने का मतलब क्या हुआ, एक तो पैसा खुद के खाने के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, बोलने के ऊपर हो रहा है, कुटुंब के ऊपर हो रहा है खर्चा, क्योंकि खर्चे का मालिक वहां पे है। दूसरा, पैसा आ भी तो फॉरेन कंट्री से रहा है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे कुटुंब के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपनी बोलबानी के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ या तो कुछ गैजेट्स लेके आओगे, माइक ले आए, कुछ ले आए, जो इस लाइन में है टीचर हैं तो उनके लिए और कुटुंब के लिए, और आएगा भी पैसा। और दूसरा देखिए कि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकंड में आ गया, तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड जब सेकंड में आता है तो मतलब क्या हुआ, अगेन कम्युनिकेशन का मालिक आपके कहाँ पे है, सेकंड हाउस में है, वेल्थ में है। तो जब भी इस पीरियड के अंदर आप बात करेंगे तो पैसे को लेके बात करेंगे, कम्युनिकेट कर रहे हो आप, स्कीम के लेके बात करोगे। अब ध्यान से देखो, खर्चा, इनकम, कम्युनिकेशन, इन 5 महीने में मुझे बताओ कि आप पैसा, खर्चा, कम्युनिकेट करेंगे, इसके अलावा कोई और मोटो ही नहीं है। अब जुपिटर जी को जब कहा ही दूसरे को तारने वाला है तो आपने तो तारना है ना इसको, तो इसलिए बेफिक्र होकर ये काम करिए। डेफिनेटली जब ये कोई भी लॉर्ड आके बैठता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो भी ग्रह आके बैठा है तो कुछ ना कुछ वो आपसे लेने आया या देने आया। अब फ्रेंड सर्कल है वो आपके साथ आके बैठे हैं, पैसे के घर में बैठे हैं, सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ योर लॉकर, तो वहां अगर आके बैठे हैं तो डेफिनेटली दे विल टेक समथिंग आउट ऑफ योर मनी, यू हैव टू शेयर। तो आपको शेयर करना है। अब जुपिटर बीइंग ए 12th लॉर्ड, आपको चैरिटी, हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट, वहां पे कुछ शेयर करना है पैसा। थर्ड हाउस आपके ब्रदर्स, फ्रेंड सर्कल, यंगर सिबलिंग्स और आपके पड़ोसी, तो कुछ ना कुछ वो करना।
अब जब इन नेटिव को ये पता लगा कि मुझे स्पिरिट के अंदर वो करना है, तो जुपिटर नॉलेजेबल है और सबको तारना है, तो वो कहते हैं क्यों ना कोई ऐसा आइडिया बनाओ कि सब मिलके काम करते हैं, आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो। तो आप यूं कहो कि खुद की मनी शेयर करने की बजाय आपने अपना आइडिया और नॉलेज शेयर कर दी, उन लोगों को अपने पांव पे खड़ा कर दिया। इसलिए बहुत अच्छी दशा मानी जाएगी अगर आप कोई बड़ा गोल, ग्रोथ लोगों के लिए सोच के चलेंगे तो। अब ये अगेन आपके तीनों एस्पेक्ट से, ये देखिए तीनों एस्पेक्ट से आपके कर्मा ट्रायंगल को कवर कर लिया। और 6th हाउस आपके डेली रूटीन का है, आपकी एक्सरसाइज, हाउ यू रेंडर द सर्विसेज। तो आपने क्या किया, यहां से बैठकर अपने सिस्टम को चेंज किया, अपने वर्क प्लेस के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट लेके आने थे उनको चेंज किया, अपना डेली का रूटीन चेंज किया। ये सब चीजें तो उसकी वजह से आपका जो लक है प्रोफेशन के अंदर, वो सब आपका राइज करना शुरू कर जाएगा। घूमना कहंदा अच्छा और 8th हाउस में आकर वही बात कि त्यागना है, तो 8th हाउस में आकर क्या करना है कि आपको कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे दूसरों के लिए त्यागना भी है। क्लियर? तो इसके लिए तैयार रहिए। और क्या करना है कि इन-लॉज के लिए ग्रो करना है, उनके लिए कोई ना कोई आइडियाज लेके आओगे आप ग्रोथ के लिए। हर दूसरे आदमी के लिए। और 8वां हाउस, जब भी कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस के सामने से ट्रांजिट करता है या प्लेस्ड है, तो ये थंब रूल है कि वो 100% उसे देखेगा, तो डेफिनेटली अपनी नेचर के हिसाब से उस हाउस को एक्टिव करेगा ही करेगा। तो यानी कि इस पीरियड के अंदर आपका 8वां हाउस पूरा एक्टिव होने वाला है। आपकी इंट्यूटिव पावर इतनी बढ़ जाएगी, तभी आप उस इंट्यूटिव पावर को अपनी जुबान के थ्रू बोलोगे, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स मानी जाएगी ना। क्लियर? तो ये आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी, मेडिटेशन बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिज्म बढ़ेगा। साइड बाय साइड पैसा कमाने के साथ साथ आप दूसरों के साथ मिलके चलेंगे, उनको भी ग्रो करवाएंगे, और अपना आपके पब्लिक के अंदर आपकी रेपुटेशन जो है वो ट्रमेंडस इंक्रीज होने वाली है, ड्यू टू योर हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एंड दैट टू इन ए वेरी वेरी इनोवेटिव, बिकॉज ऑफ द राहु। सो नेक्स्ट, from 20 नवंबर टू 2 जनवरी, सेम धनिष्ठा नक्षत्र में आप ये ट्रांजिट करेंगे जुपिटर जी। तो आपको ये ट्यून अप करना है, और इस पीरियड के अंदर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट करना है, और इसके अंदर आपको पूरी मस्ती से एंजॉय करके अपना घड़ा खाली करके आपको आगे पाइसिस की तरफ मूव करना है। अब यहाँ पे जुपिटर जी महाराज अगेन इनके लिए बहुत ही अच्छी ट्रांजिट ये जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर एक्वेरियस वालों के लिए जुपिटर दो मेन इनकम के लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द 11th, लॉर्ड ऑफ द सेकंड, ये लॉर्ड ऑफ द 11th एंड लॉर्ड ऑफ द सेकंड जो है, ये दोनों के दोनों यहां पर ट्रांजिट करेंगे। और साइन क्या है? 11th साइन। 11th साइन तो वैसे का मतलब क्या है कि जो हमारे जिंदगी के अंदर हमारी सोल ने 12 लैडर जो है, वो 12 हाउसेज है वो क्रॉस करने हैं, और 11 वाले जो जो लोग पैदा हुए, दैट मीन्स जिंदगी के अंदर अब ये 11वीं स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब इसको पूरी तरह से भोग कर एंजॉय करके इनको आगे निकलना है। ठीक है? तो इस जो 5 महीने के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जगत गुरु, सोशल सर्कल, 11वें को उठ के परम पिता, एडवाइजर, प्लानर, जैसे मैंने बताया कि 11वें साइन को इनोवेटर कहते हैं, तो वो अपना और एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर,
तो ये यानी कि वो एंटरप्रेन्योर वाली शिप जो है वो जाग जाएगी, कुछ करना है, बड़ा करना है, सोसाइटी के लिए करना है, पैसा कमाने के लिए करना है। ये सब चीजें जो है इस पीरियड के अंदर होगी और इन सब चीजों का इनको पूरी पूरी सपोर्ट और हेल्प भी मिलेगी पूरे परिवार की, कुटुंब की, क्योंकि देखिए सेकंड से जो है वो सेकंड में है, 12th में है, तो उसका कुटुंब का लॉस, और 11वां जो है वो थर्ड है, 11वां आपके सर्कल फ्रेंड्स को पैसे का है, तो खुद पैसा कमाने के रिसोर्सेस और वेल्थ आपके लगन में आ रही है। तो आपकी टोटल लाइफ की अप्रोच को इस जुपिटर जी ने चेंज कर देना है। आप इतने इंटेलिजेंट और वाइजर और गिवर, और आपके जो सर्कल है वो बड़े ही उन लोगों से हो जाएगा जो गिवर होंगे, और मतलब डाउन टू द अर्थ और गुड ह्यूमन बीइंग। आप यूं कहिए कि फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, योर सर्कल पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी डिग्री जो लाइफ है वो आपकी टोटल 360 डिग्री तक आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है इस पीरियड के अंदर। सो प्लीज टेक द प्रॉपर एडवांटेज ऑफ दिस। जैसे स्कॉर्पियो वालों के लिए गुरुजी उनके घर में आए थे, अब एक्वेरियस वालों के लिए जुपिटर जी डिवाइन ग्रेस उनके सर पे 24/7 इन 5 महीनों में रहेगी। तो इसलिए उसके साथ साथ सोसाइटी का साथ भी, कुटुंब का हाथ भी, ये 5 महीने यहाँ पे रहेगा। तो डिजायर्स का 11वां हाउस है, तो आपकी डिजायर भी आपके सर में 24, तो आप क्या लेके घूमोगे इन 5 महीने में? अपनी डिजायर, लोभ, कि मुझे ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, मेरा ये सर्कल बन गया, मेरा वो सर्कल बन गया, ये सब चीजें आप लेके घूमोगे। आप यूं कहो कि वो उठ के आपके सिर पे आ गई। तो डेफिनेटली जुपिटर जी हैं, गेवर हैं, तो वो देंगे ना आपको। तो अब यहाँ पे फिर कहूंगा कि अगर आपने इस पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश होकर जो भी लोगों से आइडियाज मिले, फ्रेंड सर्कल से आइडिया मिले, इनकम को इंक्रीज करने के, रिसोर्स इंक्रीज करने के, तो वो सब आइडिया जो है वो सब छिन जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें सोशल वो चलना है। क्योंकि ये टाइम, ये ट्रांजिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो अगर आप ध्यान से देखो, तो जब 1 साल पहले, अभी इससे पहले की जो ट्रांजिट थी, तो इन लोगों के, इन जो है क्यूरियन वाले हैं, इनके पैसे के, यानी कि लॉर्ड ऑफ 11th और लॉर्ड ऑफ सेकंड, ये दोनों के दोनों जो लॉर्ड हैं जुपिटर जी महाराज 12th हाउस में, हाउस ऑफ द लॉस्ट, इन्वेस्टमेंट में जा रहे थे, ट्रैवलिंग में, चैरिटी पे, दान पुण्य पे, अननेसेसरी स्पेंडिंग पे वो चल रहे थे, और इनकम के जो रिसोर्सेज थे वो रुके हुए थे। तो अब जो 20 नवंबर को जो है, यू शुड से थैंक्स टू द जुपिटर जी कि ये अब 20 नवंबर को आपके लगन पे आ रहे हैं। यानी कि पहली चीज तो आपके इनकम के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। दूसरा, जो चैरिटी, जो भी आप एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और जो आपके ट्रैवलर के ऊपर अननेसेसरली एक्सपेंसेस हो रहे थे, वो सारे के सारे वो बच जाएंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे ये 20 नवंबर के बाद। और आपकी खुद की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी हर तरफ से, क्योंकि 5वें हाउस को वो देखेंगे, आपके बच्चों को, उनकी ग्रोथ, आपकी खुद की क्रिएटिविटी की, उसकी ग्रोथ, आपके स्टेटस की, उसकी ग्रोथ, 7वें घर से पार्टनर, आपके पार्टनर की ग्रोथ, मैरिड लाइफ की ग्रोथ, स्पाउस की ग्रोथ, और 9th आपके फादर भी हैं, आपके गुरु भी हैं, आपका लक भी है। तो आप अपनी ही पायस नेचर से, स्पिरिचुअल नेचर से, अपने गुरुओं की एडवाइस से, एल्डर की एडवाइस से, उस डिवाइन फादर मदर की एडवाइस से आप अपना पूरा धर्मा ट्राइन 159 ये, और साथ में अपना कामा और हर दूसरे की ग्रोथ, इन सब के उसे अपना धर्म समझ के
आप ये करोगे और सबकी ब्लेसिंग्स आपके सर पे होंगी. सो प्लीज टेक दिस एडवांटेज एंड चेंज योर लाइफ 360 degree from materialistic life to spiritual life. सेम धनिष्ठा के अंदर 2 जनवरी तक आपको ट्यून अप करना है और शतभिषा के अंदर आपको नए रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी और कुटुंब परिवार के जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं, क्योंकि 11वें हाउस का मालिक जो है वो लगन पे, सेकंड का हाउस जो है वो लगन पे. तो इन और साथ में शनि एंड राहु के साइन में, नक्षत्र में राहु के, तो इसमें आपको वो नए मेथड जो है वो अडॉप्ट करने हैं और फिर इस पीरियड के अंदर आपको फुल एंजॉय और उसके बाद जरा खाली करके पाइसिस की तरफ. So all the best to the Aquarian people. Now for the Pisces, Jupiter is going to transit in 12th sign, 12th house in Aquarius. तो अब 12वें हाउस को क्या कहा गया? आपके त्याग का, चैरिटी का, आपके वर्चुअल लाइफ का, आपके ड्रीम का, एक्सपेंडिचर का, पेमेंट्स ऑफ योर ऑल डेट्स. जब ऑल डेट्स की बात हो रही है तो दैट मीन्स जो भी मैंने किसी से, फाइनेंशियल की बात नहीं हो रही है डेट्स की, चाहे वो मेरा किसी का इमोशनल कर्जा है, चाहे वो अपना फाइनेंशियल है, चाहे मेंटल है, चाहे फिजिकल है, जो भी मैंने कर्जा किसी से किसी भी रूप में उठाया है इस जन्म के अंदर या पिछले जन्म का पेंडिंग पड़ा है, तो वो मुझे ये पेमेंट करनी है, द पेमेंट ऑफ डेट. क्यों? क्योंकि 12वां हाउस है. अब 12वें हाउस में एक तो वैसे ही मुझे सब कुछ खाली करके मुझे अगले जन्म की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे फर्स्ट हाउस में आना है. और यहाँ तो इस केस में है ही एक्वेरियस जी, जिसका साइन ही यही है कि घड़ा खाली करना, और ऊपर से साइन 12वां. तो आप इसे समझने की कोशिश करिए कि दैट मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की चैरिटी होगी, जो कि जिसकी वजह से इस नेटिव अपने जितने भी डेट्स हैं किसी के भी वो सबको उतार पाएगा. अब इसमें सबसे पहली एडवाइस ये दी जाती है कि आपको इस 5 महीने के अंदर आपको ना तो कोई बजट बनानी है, नो बजट. जितना एक्सपेंडिचर करना आप करिए, जितनी चैरिटी करनी है आप करिए, ऊपर वाला भगवान जी आपको खुद देते रहेंगे. ये पहली चीज. दूसरी चीज, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है. किसके लिए? अपने बिजनेस के लिए. नो हेसिटेशन, आपको लोन मिल जाएंगे, आपको पैसा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है. क्यों? क्योंकि लॉर्ड ऑफ 10th योर प्रोफेशन इन 12th. जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन. तो जुपिटर ने आपके काम की एक्सपेंशन करवानी है. कहाँ करवानी है? फॉरेन में भी हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस इज अब्रॉड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. कैसे करवानी है? थ्रू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जुपिटर जी जो है वो 10th में 12वें में है, खुद वहां पे 12वें में है. यहाँ पे अपनी फिजिकल और ये और साथ में ये दोनों की इन्वेस्टमेंट होनी है, स्पेंडिंग होनी है. अब दूसरी सबसे बात इंपॉर्टेंट क्या रखनी है कि जैसे मैंने कहा कि जुपिटर को भरोसे का प्लेनेट कहा गया है और गॉड ब्लेसिंग्स का प्लेनेट कहा गया है, तो पाइसिस वाले जिंदगी में कुछ भी करेंगे वो ऊपर वाले के नाम पे करेंगे, उस पर भरोसे पे करेंगे. और इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आपने ऊपर वाले पे भरोसा नहीं तोड़ना, वो बनाए रखना है. इसलिए कह रहा हूं कि खर्चा करिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए. आपके काम नहीं रुकेंगे, सब काम आपके हो जाएंगे. चैरिटी दिल खोल के करनी है, दूसरों की हेल्प दिल खोल के करनी है. क्योंकि जुपिटर जी महाराज आए क्यों? 12th हाउस 4th से 9th है भाग्य उदय करना, और यहाँ पे 12वें हाउस को वैसे ही दुनिया का महादानी और महाज्ञानी कहा गया है. महादानी और महाज्ञानी, जुपिटर जिसका 12वें घर में आ जाए, उससे दुनिया जहां का ज्ञान आप ले लो.
अब इस पीरियड के अंदर आप ध्यान रखिए कि आपके पास जरूरत से ज्यादा लोग आएंगे जो आपसे एडवाइस लेंगे अपनी अपनी प्रॉब्लम के लिए। आपने उनको एडवाइस देने में मना नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे महाज्ञानी और महादानी बताया गया है। एडवाइस हम देते हैं वो भी एक दान है, नॉलेज दे रहा हूं वो भी एक दान है। तो इसमें आएंगे, उसको मना नहीं करना, ठीक है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी एडवाइस, प्लीज नोट डाउन पाइसियन, कि आपकी एडवाइस से लोगों का भाग्य उदय होना है। तो इसलिए प्लीज एडवाइस सेल्फलेसली होके देना, क्योंकि आपके लगन का मालिक 12वें हाउस में चल रहा है, वो सेल्फलेसली होता है, दूसरों की सेवा करने के लिए होता है। कहते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि दिया, जो दिया है वो दूसरों को रोशनी देता है। आपने अक्सर सुनते हैं दिया है जी रोशनी देता है, तो रोशनी देता है। मेरा सवाल सिंपल सा है कि दिया दूसरों को रोशनी तब तक दे सकता है जब तक उस दिए में तेल है। मतलब कि इस टाइम के बीच स्पाइसेस वालों ने दुनिया को रोशनी देनी है। तो रोशनी देने में इतने मगन मत हो जाना कि अपने दिए का तेल डालना भूल जाना, रिफिल करना भूल जाना। मतलब 12th हाउस इज नॉन एज ए हाउस ऑफ योर ट्रीटमेंट। किसकी ट्रीटमेंट? आपकी हर प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट, आपके हर पेमेंट जो डेट है उनकी ट्रीटमेंट, आपके लिटिगेशन की ट्रीटमेंट, डिसीजेस की ट्रीटमेंट, एनिमीज की ट्रीटमेंट, बिकॉज इट इज अपोजिट टू द 6th हाउस। एंड स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी, लगना नॉट इज स्पेंडिंग दिस। तो आप कहीं ये नहीं कि आप दूसरों को देते देते अपनी बीमारी को भूल जाओ, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिसके परमानेंट लगन के लॉर्ड 12th में बैठे हो, पर्टिकुलरली जुपिटर हो, वो इंसान को अपनी ट्रीटमेंट के लिए वक्त नहीं मिलता, क्योंकि वो कहते हैं मेरा जन्म तो दूसरों के लिए हुआ। अभी ठीक है, दूसरों के लिए अपने दिए का तेल तो भरो। मतलब कि इस पीरियड के अंदर अगर आपको हल्की सी भी कोई भी बीमारी आप फील करते हैं, तो उस बीमारी की ट्रीटमेंट टाइम से करवा लीजिएगा, क्योंकि वो तो होना ही होना है, आपकी रिफाइनमेंट तो होनी ही होनी है। वो क्यों होनी है? क्योंकि इस 12th हाउस को हाउस ऑफ, आप ये कह लीजिए कि लगन, यानी कि नेटिव की सर्विस सेंटर का हाउस कहा गया है। अब जब गाड़ी सर्विस सेंटर में जाती है तो ओवरहाल होके आती है, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो यानी कि आप इस वक्त जो है तो सर्विस सेंटर आपको जाना पड़ेगा। प्लीज डोंट डिले इट, और अपनी ट्रीटमेंट यानी कि डीए में तेल भर लेना, क्योंकि आपको पूरे 5 महीने आपको दुनिया को देना है और उनका भाग्य जो है वो उदय करवाना है। सो इसलिए एडवाइस को भी बड़ी सोच समझ के सही एडवाइस देनी है, ताकि भाग्य उदय हो। अगर उनका गलत एडवाइस नहीं, ताकि उनका नुकसान हो, तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप खुद अपने लॉस के हाउस में बैठे हैं। मतलब आपकी खुद की एडवाइस ही, और आप खुद ही अपने लॉस के जिम्मेदार होंगे। बी केयरफुल। किस चीज की? कि आपको किसी को एडवाइस दे रहे हो, उसमें यह नहीं सोचना कि इसमें मेरा क्या फायदा है। आपका तो फायदा ये ट्रांजिट है ही नहीं, ये तो आपकी तो स्पिरिचुअलिज्म का फायदा है। आप देखो तो सही कृष्णा इसका, कि आप दीजिए अपने आप, आपके सब काम हो जाएंगे। और अपने सर्कल के अंदर यू विल बी नोन एज ए महाज्ञानी और महादानी। अगर ये टैग लग जाए 5 महीने के लिए, तो आप क्या सोचते कि वो 5 महीने का टैग 5 दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं, कई सालों तक चलेगा। सो दिस इज ए टाइम फॉर योर स्पिरिचुअलिज्म इंक्रीज, और ये आपका ये टैग लेने के लिए। और साइड बाय साइड क्या होगा इसके अंदर, मुझे त्यागना है, लेकिन मैं अपने 4th हाउस को देख रहा हूं ना।
भाई फैमिली के लिए मुझे कुछ करना है। तो जो भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, मदर के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम एक्सेलेंट टाइम है। सुख सुविधाओं के लिए एक्सेलेंट है, मासिस की ग्रोथ के लिए एक्सेलेंट है, ऊपर से परम पिता की ब्लेसिंग्स और बारिश हो रही है। और छठा, जैसे मैंने बताया, एवरी 7th हाउस डेथ ऑफ द 6th। तो छठा है दुश्मन, लिटिगेशन, बीमारी, ईच एंड एवरीथिंग with the help of your intuitive power, with the help of your dreams. And 8th house, house of your meditation। अब यहां फिर 12वें हाउस में आके जुपिटर जी ने पूरी मोक्षा ट्राइन को कैप्चर कर लिया। और 12वां हाउस ने बताया कि अपने सारे कर्जे उतार कर आगे अगले जन्म में खाली हाथ जाने का होता है। तो इसलिए मेडिटेशन करिए, असाइलम में जाना है वहां जाइए, अपने आप को पहचानना है वो पहचानिए, हर चीज के आपको जवाब मिलेंगे इस पीरियड के अंदर। और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड स्टार्टिंग में तो पूरा एंजॉय करना ही करना है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि 11वां साइन 12वें में, कामा का हाईएस्ट लेवल खर्च करने का। तो अगर सही मायने में अगर जिंदगी एंजॉय करनी होती है तो सबसे मजा खर्च करने में आता है, कमाने में नहीं। और दूसरी चीज की ये दिस इज अ हाउस ऑफ योर बेड प्लेयर्स, और यहाँ भी पूरे भरपूर बेड प्लेयर्स एंजॉय करने के बाद दिस नेटिव विल गो टूवर्ड्स द आश्रम। कि चलिए अब बहुत खा ले 900 चूहे, अब जरा भक्ति भी कर ले। तो उसके लिए टाइम ये बहुत अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट इन धनिष्ठा नक्षत्र, सेम आपको टोन अप करना है इसके अंदर अपने आप को, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मंगल जी का नक्षत्र है। और यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब इधर त्यागू के इधर मैं एक्वेरियस का जो कामा का साइन है तो वो होगा। वो मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये पहले खाना है, एंजॉय करनी है, भरपूर स्पेंडिंग करनी है, उसके बाद आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना है। अब उसके बाद वो रियल एंजॉयमेंट जो है वो आप एंजॉय करेंगे इस दुनिया में। अपने जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है, अपने मकसद को पहचान लेता है, तो उसे कहते हैं सही एंजॉयमेंट। आपको शरीर में बीमारी है, कोई पेन हो रही है, आप पेन किलर ले सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी आपके शरीर में है तो आप उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हो, उसे डायग्नोज कर सकते हो। लेटेस्ट मशीन्स आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 12th हाउस आपको पता है डिसीजेस का है। लेकिन अगर आपके मन में बीमारी है कोई, तो पहली बात तो ये है कि आपको ये मालूम ही नहीं पता, जिंदगियां बीत जाती हैं कि मेरे मन को तकलीफ क्या है। और दूसरा, कोई भी डॉक्टर उस चीज को डायग्नोज नहीं कर सकता। चलिए कर भी लिया तो उसकी मेडिसिन क्या है वो आज तक नहीं बनी। लेकिन सही मेडिसिन जो मन को ट्रीट करने की है, मन को खुश रखना, दैट्स ऑल। ये सबसे है। आपका मन खुश कैसे होगा? जब आप त्यागना सीखेंगे कि जो चीज आपको तंग कर रही है उसको त्याग दिया तो आप खुश। 4th हाउस हमारा मन का है, 6th हाउस हमारी बीमारी का है, 8th हाउस फिर हमारा त्यागने का है, और 12वां हाउस हमारे त्यागने का है। 11वां साइन हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ डिजायर्स का है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इस टाइम के ऊपर पाइसिस वालों की लाइफ के अंदर उनके मन की डिसीजेस डायग्नोज करेंगे वो, और उनको त्याग कर अपने मन को खुश एब्सोल्युटली 100% रखेंगे। और दैट मीन्स दे विल बी एनलाइटनमेंट इन दिस पीरियड for the inner happiness for themselves. So please take the advantage of this. Priya ji, so this is all about
transit of Jupiter in Aquarius. So I hope you liked and you will apply all this advice and make your life so happy, happy, happy. And God is with you and God will always bless you. So thank you very much to all of Thank you, you sir. and hope we will see you Thank you, soon. sir. Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Don't forget to give your comments. Thank you. Thank you. Thank you.